हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू जूम सेशन वीडियो। गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस वही, अब हमारे रूटीन चेंज हो गया। अब लगभग हमारा डेली सेशन होया करेगा। दिन में एक बार तो जरूर होगा, और कई बार अटक गए कोई काम में तो वो बात अलग है, पर रोजाना सेशन होया करेगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो आओ भाई ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में सिखा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं। तो इसको 4 घंटे में डाल दूं? हाँ, ठीक है, डाल दिया भैया। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे तुम लोग मुझे एक चीज बताओ। मार्केट आई, ठीक है, गई, ठीक है, तोड़ा, ठीक है, वापस आया, ठीक है, वापस गया, फेल हुआ, वापस नीचे ये लो टूट गया, ठीक वापस है। आया, वापस गया, ये हाई नहीं टूट पाया, तो और जाहिर था ये तो सेल ही है। और मेन रीजन तो ये, उस बंदे को थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी आराम से, तो वो इस यहाँ पे समझ के क्या सोच के बाय कर रहा है, मेरे को तो वो चीज समझ में नहीं आई उसकी। उसने मुझसे पूछा भी नहीं, उसने पता नहीं क्या सोच के उसने ना ये किया होगा। ये देख हितेश, ये गलती उसकी ना, यहाँ पे उसने पकड़ ली होगी। उसको यहाँ से बाई करना था। हाँ, ये वाला जो सीन हुआ ना, ठीक ये है। इतना ही बाई था। और वो उसका टीपी भी भी हिट हो चुका है। ये इसका यही मैक्स, ये मैक्सिमम टीपी था। यहाँ तक हो सकता था, हाँ, क्योंकि ये हाई इक्वल हाइस करके फिर ये हाँ, ऑलरेडी नीचे आ गया। तो नीचे आ इसको गया, ये ठीक है। बाई तो वैसे भी नहीं था। इसने ये सोचा कि शायद मैं यहाँ से या यहाँ कहीं से बाई करूंगा तो मार्केट जाएगी सीधी यहाँ ऐसे। हो ही नहीं लेकिन ये सकता। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो ऊपर टच इसको करके आया था। इसको हमें डेली पे निकोयान डाल। को भी अब देखना इसको पड़ेगा डेली भैया। पे डाल। नहीं नहीं नहीं, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, तू डाल ना, मैं दिखाता हूँ, देख क्या है ये क्लियर क्लियर जोन ऑफ लिक्विडिटी ग्रैप था। ये मैं उसी दिन समझ गया था कि इसीलिए मैंने सबको रोका हुआ था। और भैया मैंने नाउ तो द जीयू थिंग में इज, ट्रेड भी नहीं करा। सी मैं 4-5 दिन से ट्रेड भी नहीं कर रहा सी जीयू दिस, में। you have a high, ठीक you है। have a low, लो, you have a ठीक। lower high, you have a lower लोअर low, लो। you have a lower high, हाँ, you have a lower low, क्योंकि ये स्ट्रक्चर टूट चुका टूट है। चुका है। यू एक्चुअली तुम्हारा सेल का एंट्री पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड हो गया था डेली टाइम फ्रेम पे कि ये जो सप्लाई बैठा है, हम्म, मार्केट इसको रिट्रेस करेगी और नीचे आ जाएगी। और यहीं पे तुम्हारा एंट्री एंट्री पॉइंट ये रहा, देखो ये ग्रीन बना। हम्म। तुमने वेट किया, इसको मार्क किया हुआ है जोन को, यहाँ पे कंफर्मेशन लो, सेल ठोक दो, सीधा नीचे, क्लियर था भैया, ये सीधा बिल्कुल नीचे, क्लियर था। क्लियर क्लियर सेल है। और उस भाई साहब ने यहाँ पे बाई किया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा वो मैं क्या सोच के इतना कर रहा मतलब है। मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूँ उस लड़के से कि एक फोर साइड वो इतना फोर आवर्स पर सीखा। करो तो भाई, 4 आवर्स पर। तो एक क्यों मिनट भाई, बाइक किया है, थोड़ा बता एक रहे हैं मिनट रुको इसमें। भाई, कर रहे हैं। एक मिनट बताना ठीक भैया। ठीक है, ओके। यहाँ पे इसने क्या सोच के बाई किया, मैं अभी भी वो सोच रहा हूँ, क्योंकि ये तो लिक्विडिटी जोन है। ये खा गया, अब ये क्या करेगा पता है, ये ऐसे जाएगा। अब इसके जाने का वक्त आ गया है और वो फाइनली। जहां से बाय करना था वो वहां पे सेल करके बैठा है। हाँ हाँ हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। और $5 बचे उसके अकाउंट में, सिर्फ $5। कल बता तो रहा था कि मैं $2,000 फ्लोटिंग में चल रहा है। और ये डिस्कशन मैं बाद में करूंगा आपसे, पर्सनल में नहीं बोल सकता यहाँ पे सेशन के अंदर, तो मैं आपसे बाद में बात ठीक करूंगा है। इस बारे में। भाई ये तो अभी भी सैलरी में आप बोल रहे हैं अब बाइक जाएगा। बाइक क्यों जाएगा अब? अरे यार पीछे जा, देख यहाँ पे ये डिमांड जो है ना, ये डिमांड देखो, हाँ, ये इस डिमांड की वेट कर रहा था भाई। ये लोएस्ट डिमांड की वेट कर रहा है। ये यहाँ पर आकर उड़ जाएगा। ये मैक्सिमम पॉइंट तुम्हारे पे आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे मार्क करो डिमांड को। और ये भी भाई तुम देखना, कंफर्मेशन के साथ में एंटर करना। अभी तुमने नील भाई ने बोल दिया तो कहीं तुम एंटर बिना कर लो। कंफर्मेशन का मत ठोक देना। हाँ, कंफर्मेशन के नहीं बिना तो भाई मेहरबानी करके मत करना, मर जाओगे। कहीं रोने तुम के लिए सोचो कुछ नील भाई बचेगा ने नहीं बोल दिया तुम्हारे यहाँ से पास। बाहर जाएगा, तो भाई नील भाई को भगवान नहीं, नील भाई कंफर्मेशन लेते हैं, समझे। अब इतना ही बचा है तुम उसके पास, इतना ही बचा है। ये देख, ये गैप बस इतनी सी बची है, ये गैप फिल करे। एच, ये डेली चार्ट है ना, डेली चार्ट पे इसको कुछ नहीं करना है। ये ऐसे जा रहा है ना, इसको हम्म। बस ऐसे जाके एक ऐसा कंफर्मेशन देना है। जैसे ये कंफर्मेशन दे दे, एंट्री पकड़ो और लॉन्ग बाई में घुस जाओ, खत्म। हाँ, और तुम्हारा टीपी सीधा ये वाला पॉइंट रहेगा, बिल्कुल ये वाला बिल्कुल टीपी बिल्कुल। 1, TP2। टीपी 2। ठीक है। बस 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 इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा भाई, ये इसके ऊपर क्या वाला चाहिए, सप्लाई के पास जा क्या करना करके है तेरे क्यों को, नहीं मार्केट में? जा नीचे जाके तेरी मैम से मांग ले। हाँ
इसके ऊपर वाले सप्लाई को क्यों नहीं पकड़ के नीचे आया ये वाला सप्लाई टेस्ट कर लिया ना मेरे भाई। हम इसने मनीष जो भी है वो लड़का, ठीक है, मैं नाम नहीं दूंगा। द प्रॉब्लम इज कि हम तुम लोग ना H4 पे डिसाइड कर लेते हो कि भाई मोमेंटम कहाँ जा रहा है। डे 1 देखते नहीं हो, वीक 1 देखते नहीं हो, तो उसके बाद यार तुम एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये नीचे आया। अब ये सप्लाई भी टेस्टेड है, ये सप्लाई भी टेस्ट हो गया, ये सप्लाई भी टेस्ट हो गया, ये सप्लाई भी टेस्ट हो गया। तो जितनी बार उसे टेस्ट किया, देखो इसने कैसा रेंज बनाया है। तो मार्केट ऐसे ऐसे ऐसे, सो दिस इज योर लिक्विडिटी ग्रैब। ये पूरा लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पे अगर तुम ट्रेंड लाइन डालोगे ना तो ये क्लियर लिक्विडिटी जोन है। देखो ये देखो कैसे लिक्विडिटी बन गई है, दिख रहा है ये। क्लियर था भैया ये तो। ये तो मैं पता नहीं क्या जो नया ट्रेडर होगा ना वो भी सोचेगा एक बार को तो यहाँ पे। अब तुम बाई करो तो ये पूरा लिक्विडिटी खा के ऊपर जाएगा। ये मस्त मक्खन की तरह ऊपर जाएगा। ये क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि पीछे डिमांड देखो, पीछे की डिमांड देखो, पीछे की डिमांड दिखाओ हितेश। ये देखो इस डिमांड ने कैसे रिएक्शन दिया। मार्केट आई सीधा रॉकेट की तरह ऊपर, एक न्यू हाई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये बस रिट्रेसमेंट फेज में आया हुआ था। ये पूरा के पूरा एरिया जो है ना, ये तुम्हारा जो पूरा के पूरा एरिया है ना, ये करेक्शन फेज है। ये देखो चैनल। और भाई इनमें इसमें भी ट्रेड होती है, रिट्रेसमेंट में भी ट्रेड इसमें होती भी है, ट्रेडें होती है, रिट्रेसमेंट में भी ट्रेड्स होती है। ये डेली एक्सपांशन में टाइम भी फ्रेम ट्रेड्स है। होती हैं, हर जगह ट्रेड्स होती हैं भाई। बस तुम आदमी लोगों को को तरीका आना ट्रेड चाहिए। करना है, ट्रेड करना है तो ऐसे करो कि अगर तुमने अभी ट्रेड लगाई तो ये सोच के लगाना कि आने वाले 3 या 4 महीने तक उस ट्रेड को तुम पूछोगे भी नहीं। आई एम प्रिटी श्योर, आई एम डैम श्योर इनफैक्ट तुम लोग प्रॉफिट करोगे। बट लॉजिकली ट्रेड करो ना, ये फालतू तरीकों से क्यों ट्रेड करते हो? कहाँ से भाई कहाँ? मैं तो यार उसका चार्ट देख के मैं डर गया। मैंने उसको जब बोला कि भाई तेरा ट्रेड भेज जो चालू है, तो वो भाई साहब का बाई यहाँ पर है, यहाँ पे उसने बाई किया हुआ है, यहाँ पे बाई का लॉट लगा है, और यहाँ पे उसने सेल किया हुआ है, यहाँ पे सेल का लॉट कल रात को उसने लगाया है। तो मैं वो सोच रहा हूँ किया क्या। अब वो जाने ज्यादा दिया उसने क्या करा है। लॉस में जा रहा था तो हेज कर दिया होगा। भाई ये काम मैं इसमें पहले अरे करता था। हेज, अरे मेरे भाई ये हेज करने का, ये हेजिंग है। ये हेज करने का पॉइंट है। यहाँ से क्या कर रहे हो तुम? यहाँ तक जाएगा मार्केट, ऐसा लग रहा है तुम्हें? यहाँ पे तुम्हें और आने वाला पूरा वीक तुम्हारा बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये वीक ही तुम्हारा डिसीजन लेगा कि मार्केट को कैसे ऊपर निकलना है। भाई मैंने पूरे वीक में जियो में एक बार भी ट्रेड नहीं करी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ ट्रेड करूँ। चार्ट ही समझ की बाहर की बात है, पता नहीं वो किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है इस जगह पे। अब नाम तो क्या ही लें उसका यहाँ पे। वो पूछता नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। और जब हम लॉस ये में लोग होता, बड़े बड़े जब लॉट लॉस मारने में से होता, पहले, जब फोन कर जब रहा कल लॉस आपको होता है चार तब पांच आके बार कर दिया बताते होगा हैं ना। फोन। मुझे कल किया, आज आया, 2 दिन से वो फोन ही कर रहा है। भाई जब तू ले रहा तो उससे पहले तो नहीं करा तूने फोन। लेने के बाद तो सब करेंगे ना, क्योंकि क्या है, वो लॉस में चला जाए। प्रॉफिट में होता तो वो फोन भी नहीं करता ना, लॉस में आएगा तभी फोन करेगा कि भाई नहीं। ऐसा तो है। भैया एक नया मेंबर आया अपने, ये देवाजीत, आज ही ज्वाइन करा इसने। तो भाई तुम्हें कोई देवजीत डाउट वगैरह कौन? हो, कुछ हो तो पूछो भाई। माइक ऑन करो अपना, देवाजीत। भाई देवाजीत अपना माइक ऑन करो। सिल्वर अपने लेवल पे आ रहा है। तुम लोगों को सिल्वर में अगर कमाना है तो तुम्हारा मौका है। सिल्वर पे जितनों को ट्रेड करनी है तुम कर सकते हो। इट्स अ लॉन्ग बाय। 2000 पिप का टारगेट है। कल हमने 500 पिप का टारगेट अचीव कर लिया, कल सुबह दोपहर को। अब नया टारगेट है 2000 पिप्स सिल्वर बाय, बाय की ओर। नॉट अ सेल, इट्स अ बाय। म्यूट करो सबको। कर रहा हूँ भैया। भाई मुझे तो म्यूट मत कर दे, बाकी सबको कर दे। अब और कौन सा पेयर है? कोई ध्यान में है पेयर लॉन्ग वाले तो बता दो। यूरो यूएसडी बता दो।
यूरो यूएसडी खोलूं, एक मिनट भैया। सस्ते और टिकाऊ पैर है। सस्ता टिकाऊ पेयर, कुछ भी कहो अब उसको। यूरो सस्ते और यूएसडी। टिकाऊ पैर। भैया कई लोग ऐसे बोलते हैं कि है ना थोड़ा बेसिक से समझाना स्टार्ट करो, मतलब कि कई लोग जो नए हैं उनको एडवांस समझ में नहीं आता। एडवांस है भी नहीं है, एडवांस और बेसिक कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने कहा बोला कि लगा एडवांस है सिंपल है बेसिक है। भाई, हम तो सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करते हैं। सप्लाई डिमांड पे ट्रेड कर रहे हैं, वो है। हाँ, अब लोग उसमें इसको वाइक ऑफ पीछे ले घुसा जा, रहे हैं, प्राइस इसको एक्शन वीकली पे डाल। घुसा रहे हैं, कोई उसमें इलियट वेव घुसा रहा है, इसमें कोई क्या हितेश, घुसा रहा है। हितेश इसको करो अपने इसमें, अपने वीकली पे डालो। 1 वीक ठीक है भैया, लो 1 वीक हो गया, हो गया। ठीक है। डू वी हैव अ डिमांड हियर? नो नो नो, रेंज हमारे पास में है भैया, डिमांड है। नीचे है, पर अरे डिमांड है। नीचे है। हाँ, और रुको जा, मुझे फोन करता हूँ वापस। भाई देवाजीत, अपना माइक ऑन करो भाई। हाँ भाई, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। भाई अपना माइक ऑन करो यार, हाथ मत उठाओ, हाथ रेज मत करो, अपना माइक ऑन करो। फोन आ गया था क्या भैया? वो तो अच्छा है ना। अरे यार मुझे फोन बहुत आता है। हाँ हाँ ठीक है। तो ओके, वीकली वीकली है। कहाँ से लाऊं? चालू होगी या नहीं वो मुझे नहीं पता। 1 मिनट और हितेश चालू रख। हाँ तुम कंटिन्यू करो, मैं म्यूट कर रहा हूँ टेम्पररी। ब्रो पहली बार जूम यूज कर रहा हूँ, माइक ऑन कहाँ करते हैं फोन पर? भाई नीचे देखो, तुम्हारे लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड होगा नीचे, वीडियो के जस्ट बगल में होगा भाई, वहां से ऑन कर लो माइक, वहां से ऑन कर लो। हाँ जी, ऑन हो गया माइक। हो गया ना? आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो हाँ भाई जी, तुम्हें, मुझे ये जो पैटर्न अभी दिख रहा है भाई। पहली बात तो भाई तुम्हें हाँ जी। वेलकम, हमारे साथ तुम जुड़े हो, हमारा ग्रुप हाँ जी, ज्वाइन करा है। शुक्रिया। शुक्रिया, आपका वीडियो देखा तो काफी मोटिवेशन मिला, सोचा हाँ मैं भी भाई, ज्वाइन कर लूँ। देखो तुम्हें मैं बताऊँ, हाँ मार्केट में काफी लोग मिलेंगे। एक अपने ग्रुप में हाँ जी। एक बंदा आ रहा है, वो कर रहा है बकचोदी कर रहा है वो। तो वो क्या कर रहा है भाई, मेरे ग्रुप से हाँ, बंदे उठा रहा है और अच्छा। उनसे प्राइस मांग रहा है कि भाई मैं तुम्हें मेंटोर दूंगा, मतलब मेंटोरशिप दूंगा मैं तुम्हें। हर साल को 2 महीना हुआ अच्छा, वो सीखते हुए फॉरेक्स, और वो हमें ज्ञान पेल रहा है। तो उनको छोड़ो, तुम्हें पेड भाई हम कोर्स फ्री में कर दे रहे रहे हैं, हैं। तुम्हें फ्री में समझा रहे हैं हम, भाई हमारा टाइम दे रहे हैं तुम्हें। हाँ जी, मेन हाँ बात तो ये है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और भाई लोग पैसा अच्छा लेते जी, हैं मुझे ये चीज एक सिखाने को। सवाल और पूछना था भैया जी। बोलो भाई, बोलो, पूछो। और आपका ये जो अभी चार्ट दिख रहा है, जो हाँ। 1 वीक का चार्ट लगा है ना, तो इसमें मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। हम्म ये जो दो जो यहाँ में जो बॉटम लगा है ना, हम्म तो ये आपका, सॉरी सॉरी, ये जो आपका ऊपर में जो टॉप लगा है दो, तो इसको हम्म। हम डबल टॉप कर सकते हैं ना पैटर्न? भाई हम यार, ये मैं बताऊं, ये रिटेलर्स करते हैं डबल टॉप डबल बॉटम वाला, तो यार हम क्या करते हैं, हम प्योर सप्लाई और डिमांड पे काम करते हैं। ठीक है, हम प्योर सप्लाई डिमांड पे काम करते हैं। जैसे कि एक ये यहाँ पे सप्लाई, मैं इरेज कर देता हूँ, आपका ड्रॉ करा हुआ है, 1 मिनट देखो। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम क्या करते हैं, अब मान लो कि ये यहाँ पे एक सप्लाई है, ठीक है, और यहाँ पे ये बीओएस हो चुका है, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम ये सप्लाई पकड़ के सीधा हम यहाँ पे आएंगे, मार्केट आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन लेके हम सेल कर देंगे। हमारा टीपीआर ये डिमांड हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होया हुआ है, तो हम ये अच्छा डिमांड अच्छा। रख देंगे टीपी, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे, यहाँ से बाय का कंफर्मेशन लेके फिर बाय कर देंगे, फिर ये टीपी रख देंगे। मतलब कि सप्लाई पे और सप्लायर और डिमांड पे काम चलता है। ये डबल बॉटम डबल टॉप और ये हेड एंड शोल्डर और ये वाइकॉफ वगैरह जो भी है भाई, ये सब तुम्हें पागल बनाने की चीजें हैं, ये चीजें हम यूज करते नहीं है भाई, देखो। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे सपोर्ट और मतलब रेजिस्टेंस पे पता है थोड़ा बहुत।
लेकिन अच्छा जैसे कि आपने ये बोला यहाँ यहाँ देखो पे काम, आपका देखो भाई सपोर्ट हो गया काम ना, तो सब कुछ करता है, रेजिस्टेंस हो सपोर्ट गया भी ना काम आपका। करता है, रेजिस्टेंस भी काम करता है, मार्केट में काम सब कुछ करता है। और जो नील हाँ भाई जी। तुम्हें सिखाएंगे ना वो 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। हाँ जी, मैंने तो आपका इंडिकेटर तो निकाल दिया, मैंने इंडिकेटर इसको ना छोड़ दिया मैंने, वो काफी मतलब कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग हो जाता है, हम्म। मतलब लेगिंग होता है काफी इंडिकेटर में। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे आपने जो बोला, जो आपका जो ये रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे जब हम लोग जब शॉर्ट करेंगे तो कंफर्मेशन के लिए कैंडल तो देखना पड़ेगा ना हम लोगों को। हम यहाँ पे देखो पता क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी बेस ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है, ठीक है, हाँ जी। इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है, सिंपल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे ये है अपना सप्लाई, सप्लाई अच्छा। गया, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं कंफर्मेशन लूंगा, जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम में जाके अभी ये वीक है ना, तो मैं चला जाऊंगा या तो हाँ हाँ। 4H में। तो यहाँ पे है ना मेरे को 4H में कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा होगा, मूवमेंट यूं ऐसे ऊपर को जा रहा होगा। अगर ये मूवमेंट ऐसे हो जाता है मतलब कि ये अच्छा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, तो मैं यहाँ पे एक सप्लाई पकड़ के यहाँ पे आएगा और यहाँ हाँ से जी। हाँ, ट्रिगर करके सीधा सेल कर दूंगा, और यहाँ यहाँ को मेरा टीपी हो जाएगा सीधा, ये डिमांड पे इधर। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे जो कंफर्मेशन आपने लेके दिखाया मतलब कि है, जो एंट्री आपका करते हैं हम। लोअर हाई को अगर ब्रेक करता है तब ना। हाँ अच्छा अच्छा, तो आपका लोअर लोअर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा ना आपका स्ट्रक्चर। हाँ, हायर लो को ब्रेक करना पड़ेगा भाई, अगर जैसे अप ट्रेंड में हाँ हो ना, हाँ तो जी अगर हाँ। तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए तो हायर लो को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद में वहां पे अच्छा, सप्लाई होगा, या फिर सप्लाई होगा तो उसको रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद में तुम एंटर होगे भाई। तो भैया मतलब 4 आवर के चार्ट में पहला 1 डे के चार्ट में देखकर ट्रेंड को कंफर्म कर ले, इसके बाद 4 आवर के चार्ट में देखकर देखो 1 आवर पहले के चार्ट में पहले एंट्री कर हम सकते देखो हैं ना। हमारा पहले देखने का व्यू क्या होता है, हम ओवरऑल देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ को आ रहा है, ठीक है, इसमें ट्रेंड कहाँ को आ रहा है भाई, इसमें ट्रेंड आ रहा है नीचे को। हाँ जी। क्या नाम है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये यहाँ पे इसने अच्छा। लो नहीं बनाया है, तो ये हायर लो हो गया। पर इसने हायर लो हायर हाई नहीं बनाया, फिर इसने लोअर हाई बनाया, फिर अभी लोअर लो बनाएगा, इस टाइप से। हाँ हाँ। तो पहले ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं कि भाई हम्म। ओवरऑल ट्रेंड क्या बता रहा है, हाँ जी हाँ। फिर उस हिसाब से एंटर होते हैं भाई। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं कि यहाँ से, मतलब डाउन एक मिनट ट्रेंड भाई, में। अब बताओ कहाँ पे खींच सकते हैं ट्रेंड लाइन, यहाँ पे हाँ जी, ये ट्रेंड आप लाइन। हाँ हाँ, नहीं जी, मैं आपका वो क्या बोल रहे, हाँ हाँ, इस तरह से हाँ। भाई मैं ट्रेंड लाइन पे यार कभी वर्क करा नहीं हूँ, मेरे को आती भी नहीं है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी, तो कुछ सही बताऊँ तो तुम बताओ भाई कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। मैंने स्टार्टिंग सप्लाई डिमांड पे अच्छा, वर्क करा भाई। मैं आपका रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। तो आपका थोड़ा कुछ इस तरह से, तो ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया ना जिस तरह। तो अगर मैं अगर जब ट्रेंड लाइन अगर जब ब्रेक होता है आपका कैंडल, तब हम्म। मतलब मैं एंट्री लेता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल अगर एक बड़ी सी कैंडल अगर क्लोजिंग देती है, तो मैं आपका लॉन्ग करता हूँ मतलब। हाँ तो भाई तुम तो उस वो तरह वो से मैंने किया, तुम लेकिन रिटेल परफेक्शन ट्रेडिंग नहीं करते हो आता है भाई। मैं ट्रेड बताऊँ में। तुम रिटेल ट्रेडिंग करते हो। हाँ तुम पता हाँ क्या जी, वही करते हो, जैसे परफेक्शन कि नहीं आता है। ट्रेंड लाइन, जैसे कि मानो कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसने ब्रोक करी, ठीक है, ये इसने ब्रेक करी, हाँ हाँ ब्रेक करने के बाद में तुम्हारे पास में कंफर्मेशन होगा कि भाई तुम्हें एक बुलिश कैंडल का साइन मिल गया, तो तुम क्या करोगे, बुलिश हाँ, कैंडल पे आप यहाँ पे सपोर्ट भी लगाता बाय हूँ कर उसमें, लोगे, अगर और फिर सपोर्ट नीचे के तुम्हारा स्टॉप नजदीक है तो लॉस मैं होगा और नहीं तुम्हारा लेता हूँ। 1:2 का टारगेट होगा, हाँ जो भी हाँ है इस हिसाब से, है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ तो तुम भाई ये रिटेल ट्रेडिंग, इसमें तुम्हारी एक्यूरेसी क्या आ रही है। हाँ, एक्यूरेसी नहीं मिलती है, वो उतना नहीं मिलता है ना, तो कभी कभी जो आपका 10 में से 6 ट्रेड ही आपका ऐसा लग जाता है, तो मतलब हम्म। प्रॉफिट नहीं हो पाता है। अच्छा, नहीं भाई सप्लाई डिमांड पे वर्क करो, हो जाएगा। हाँ हाँ, वही वही करने का अच्छा सोच रहे गोल्डी हैं। भाई, आप क्या 80% की एक्यूरेसी है क्या, मैसेज कर रहा है गोल्डी। हाँ ये वही है भैया, वो पैटर्न्स हैं, ये फ्लैग पैटर्न हो गया, रिवर्सल, कोई सा भी जो भी ये पैटर्न्स के नाम होते हैं, पैटर्न्स हैं सारे। हाँ जी हाँ जी, वो पैटर्न में काफी सारे सब सब पढ़े हैं मैंने, तो मतलब उसी बेसिस पर अगर माइक ऑन कुछ कर अगर लो ना मिलता है भैया, तो मतलब एंट्री कर लेते हैं। लॉजिक, अच्छा माइक ऑन कर लो। अरे गोल्डी भाई क्यों कर रहा है यार। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लोअर हाई, और ये हायर लो, ठीक है। हाँ मैं तुम्हें बता तो रहा था भाई, क्या देवाजीत क्या नाम है तुम्हारा, मैंने तुम्हें बताया था कि इसने ये लो हाँ बनाया है, हाँ जी। और इसने लोअर हाई बनाया है, पर इसने ये हायर लो बनाया है।
इसने फिर ये वापस लोअर हाई हाँ बनाया, फिर हाँ ये भी लोअर लो बनाएगा। मैं तुम्हें बता तो रहा था अभी हाँ जी थोड़ी देर पहले। हाँ 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 बिल्कुल। भाई तो इसी का, यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है भाई, मतलब क्या करना भाई चाहिए यहाँ इस पे पोजीशन जहाँ है, पे अभी मतलब डिमांड मार्केट ढूंढना खत्म पड़ेगा, हुई है। क्योंकि देखो डिमांड ढूंढना पड़ेगा। डिमांड क्यों ढूंढना पड़ेगा, हाँ क्योंकि इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कर रखा है, पर इसने यहाँ से, तो यहाँ पे यहीं कहीं पे डिमांड मिलेगी तुम्हें, या फिर यहाँ हाँ पे भी डिमांड मिल डिमांड तो जाएगी, यहीं पे मिल क्योंकि जाएगा। इसने हाँ यहाँ पे भी चेंज हाँ ऑफ जी कैरेक्टर दे रखा है। हाँ हाँ। हाँ, तो तुम बाय का तो यहाँ अपॉर्चुनिटी। का डिमांड आपका दो दिख रहा है ना भाई, तो एक डिमांड तो आपका यहाँ ऊपर हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर हो गया, और एक आपका यहाँ पे भी डिमांड दिख रहा है ना, ये नहीं भाई नीचे देखो, वाले में। सुनो, यहाँ पे जो डिमांड थी ना वो रिएक्ट कर चुकी है, इसने ये रिएक्शन दे दिया अच्छा। है। अब यहाँ पे देखो कोई डिमांड, हाँ अब हाँ। रुको मैं तुम्हें यहाँ पे जूम इन करके दिखाऊंगा। तो इसको मतलब हॉरिजॉन्टल बॉक्स भी बना सकते हैं ना, डिमांड जोन भी देखो, बना सकते हैं हाँ, इसको यहाँ पर तो देखो खींचकर, यहाँ पे इसने दोनों को ये, पकड़कर। इसने यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रखा है भाई, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रखा है। यहाँ पे पकड़ के हाँ डिमांड, हाँ। कंफर्मेशन लो, लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेके सीधा बाय कर दो, सिंपल है। अच्छा हाँ, अच्छा। ऐसा। ठीक है ठीक। हायर लो का ठीक है। मतलब है मार्केट इज रेडी नाउ टू अप, बूम अप, टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है वीकली टॉप डाउन एनालिसिस, वहां से नीचे लो। बे माइक ऑन कर ही लो ना यार, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। गोल्डी आपको कोई सवाल है क्या, पूछो। अंश सो रहा है यार, क्या करें, ब्रो हेलो होगा। सर। हाँ भाई निशांत बोलो। सर मार्केट स्ट्रक्चर और टाइम फ्रेम के बारे में जानना था मुझे। तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर समझाएं क्या? हाँ। चलो भाई मार्केट स्ट्रक्चर भी समझाते हैं तुम्हें, वो कहाँ गया, लाइन, अच्छा लाइन चार्ट पे डालूं, ठीक है ब्रो डाल देते हैं लाइन चार्ट पे, लो ये लो। हाँ देखो भाई, ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर जो अभी नील भाई ने ड्रॉ करा है। ये लो बनाया, लो बनाने के बाद इसने ये ब्रेक करा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे कंफर्मेशन मिली तुम्हें, यहाँ पे कंफर्मेशन मिली, मिलने के बाद में बाय करा और ये बाय हो गया, टीपी हिट। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे सप्लाई था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा था, यहाँ पे ये सप्लाई था, इसको रिएक्ट, ये यहाँ पे रिएक्ट करा इसने और ये नीचे आया था पहले। समझ गए भाई? यस, और टाइमिंग फ्रेम के शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? भाई देखो, अगर तुम इंट्राडे कर रहे हो तो डेली से चालू करो, मतलब टॉप डाउन एनालिसिस करा करो, मतलब डेली से अगर कर रहे हो तो, इंट्राडे कर रहे हो तो डेली करो, डेली 4H H1 कंफर्मेशन के लिए यूज करो, मतलब एंटी कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट 15 मिनट। और अगर तुम भाई मंथली ट्रेड्स कर रहे हो तो फिर वही तुम्हारी मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस होगा, और शायद तुम्हारी एंट्री 4H पे होगी, या डेली पे भी हो सकती है एंट्री। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप के ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे करते हो, वो इस हिसाब से डिपेंड ओनली करता है। इंट्राडे? अच्छा इंट्राडे करते हो तो भाई डेली से स्टार्ट करो एनालिसिस करना, और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं भाई ट्रेडिंग की। ओके सर, थैंक यू। और भाई और कोई डाउट हो तो, तुम्हें स्ट्रक्चर का डाउट था ना? हाँ। तो अभी यस। अभी बता देते हैं भाई स्ट्रक्चर का भी, एक मिनट में वो सिंबल ऐड कर लेता हूँ। कहाँ गया वो, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। देखो भाई हम पहले करते क्या है, डेली टाइम फ्रेम में पहले तो ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं। मान लो कि ओवरऑल ट्रेंड यूं चल रहा है, ठीक है, तो ये अप ट्रेंड हो गया है, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो भाई मार्केट कभी भी यूं नहीं चलता एकदम से, भाई एकदम से ऊपर चला गया। मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, मतलब यूं बनाता हुआ चलता है, सिंपल है। ये स्टार्टिंग से ये चीजें लोगों को पता है, ठीक है। तो ये अब यस। हमारे इसमें क्या होता है कि ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अगर अब मार्केट को रिवर्सल करना है, पर रुको मैसेज किसका है भाई, कंफर्मेशन कैंडल का भी बता दिए दें भाई, 1 मिनट रुको, कंफर्मेशन कैंडल का भी बता देते हैं तुम्हें। भाई कैंडल से कोई कंफर्मेशन नहीं लेते हम उसी से
हमारे जो भी सप्लाई डिमांड का वो होते हैं उसी से कंफर्मेशन लेते हैं हम, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसी से कंफर्मेशन होता है। तो भाई देखो ये इसको ये मार्केट अब ऊपर जा रही है तो ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ जा रहा है, ठीक है। यस ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ये हमारे यहाँ डिमांड हो गया क्योंकि इसने ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर करा। डिमांड भी कब वैलिड होगा भाई, जब वो बेस ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। अब इसने ये वाला वैलिड हो गया, अब इसने यहाँ बेस ऑफ स्ट्रक्चर करा तो ये डिमांड। हमेशा तुम है ना मतलब कि मार्केट को मैक्रो टाइम फ्रेम में देखो, माइक्रो में नहीं, मैक्रो टाइम फ्रेम में, हमेशा मैक्रो टाइम फ्रेम में देखना चाहिए मार्केट को। अभी तुम्हें वो भी एग्जांपल दिखाऊंगा मैक्रो और माइक्रो टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो इसने ये यहाँ पे भी तोड़ा तो ये यहाँ पे बीओएस है, अगर बीओएस होगा तो ही सप्लाई और डिमांड वैलिड होगा भाई, ये चीज हमेशा याद रखना तो, ठीक है। इसने यस यहाँ पे बीओएस करा तो भाई ये वाला डिमांड वैलिड हो गया, ठीक है। अब मार्केट मान लो यहाँ को आता है, यहाँ पे आने के बाद में ये मान लो डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ओके तो ये मार्केट आता है यहाँ पे डिमांड पे, ठीक है। यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर भी हो, तुम्हें दिख गया कि भाई एक मेरे पास में कंफर्मेशन है कि यहाँ पे बीओएस भी हो गया और यहाँ पे डिमांड भी है। तो तुम्हें क्या लगेगा कि भाई अब मार्केट न्यू हाई बनाएगा यहाँ पे, इसको तोड़ते हुए नया बीओएस करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेनी होगी कंफर्मेशन बाई की एंट्री के लिए। तो हम क्या करेंगे, डेली है तो हम चले जाएंगे 1h टाइम फ्रेम पे या फिर 30 मिनट्स पे, ठीक है। अगर डेली पे हो तो, अगर तुम्हारी भाई डिपेंड करता है तुम किस हिसाब से एंट्री लेना चाहते हो, तो 5 मिनट में भी जा सकता बंदा। 5 मिनट पे जाना वैसे सही नहीं है, तुम लास्ट 1h पे जाओ, 1h पे या 30 मिनट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे 30 मिनट्स पे यहाँ पे है ना मार्केट ऐसा आता हुआ दिख रहा होगा ऐसे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। अगर मार्केट लोअर हाई को ब्रेक कर दिया यानी कि ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बाद में तुम यहाँ पे देखो फिर डिमांड कि तुम्हारी भाई कौन सी डिमांड थी जिसने ये तोड़ा है पूरा मूव, मतलब ये पूरा मूव दिया है, मतलब कि जैसे कि कौन सी जो रेड कैंडल थी जो पूरा है ना ये मूव ऊपर को तोड़ा है इसने, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारे पास में यहाँ पे कैंडल थी, अगर ये आके यहाँ पे टच करता है, टच करने के बाद में भाई तुम सीधा बाय कर लो। तुम्हारी जो भी टीपी है, मतलब कि या तो लिक्विडिटी को टारगेट करो टीपी, या फिर यहाँ पे कोई सप्लाई बना होगा, या फिर कोई मतलब ये नया हाई टारगेट कर लो, मतलब जो भी तुम टारगेट करना चाहो वो टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ओके सर ओके सर। भाई सर मत बोलो यार। सर बोलने के लिए अच्छा लगता है मुझे। अरे नहीं 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 भाई, मैं बहुत छोटा हूँ तुमसे। ओके सर। तो देखो भाई हमेशा मतलब ये सेम चीज ये भी डाउन ट्रेंड में होगी। देखो तुम्हें मैं डाउन ट्रेंड का और दिखाता हूँ। मार्केट आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ को भी बेस ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ रहा है, ये यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर करा, ये यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर करा, ये यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर करा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे भाई, यहाँ पे सब मैंने देखा यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा, सिंपल वही करना। ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे लोगे कंफर्मेशन, ठीक है। मान लो कि लोअर टाइम फ्रेम में ये मार्केट यूं चल रहा है यूं, तुम यहाँ पे कंफर्मेशन लोगे कि भाई इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, तो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में भाई यहाँ पे पकड़ो, तुम्हारी सप्लाई सप्लाई मिटिगेट होती है, यहाँ पे तुम्हारी स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारे नीचे टीपी हो जाएगा। वैसे भाई हम स्टॉप लॉस रखते नहीं है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं कि भाई तुम स्टॉप लॉस रखो, वैसे हम स्टॉप लॉस रखते नहीं है। तो यहाँ पर टच करने के बाद में सीधा टारगेट कर लो, तुम्हारा नीचे का कोई लिक्विडिटी होगी वो टारगेट कर लो, या फिर तुम्हारा कोई डिमांड हो गया वो टारगेट कर लो टीपी के लिए। समझ ओके में आया सर भाई? थैंक यू सर। हाँ समझ में आया सर। हाँ अब तुम्हें मैं मैक्रो और माइक्रो का बता देता हूँ। क्या बताऊं भैया, यू आर यूरो कैड। अच्छा वो यूरो कैड का खोलू, एक मिनट भाई, एक कल वाला मिनट। जो ट्रेड किया वो बता, कल वाला डेली पे ट्रेड किया था बता। वो मैंने अभी तक देखा ही नहीं दिया, देख अभी देख रहा हूँ मैं। एक बार वो पॉइंट देख लेता हूँ, आपने वो पॉइंट कहाँ था वो ट्रेड करने का। एक मिनट मैं खोल के देख रहा हूँ ग्रुप के अंदर। सर डेली से शुरुआत करो। क्या भाई? डेली से शुरुआत करो सर जी। दिल्ली से? डेली से शुरुआत करो ना सर जी, इसमें वीकली का है ना। अच्छा हाँ डेली, एक मिनट रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वही, एक मिनट मैं वो देख लेता हूँ पॉइंट कौन सा था। यूएस अंडर ट्रेड करा था, यूरो कैड करा था, हाँ ये रहा। एक मिनट, 37260 37260।
भैया कौन सा था वो पॉइंट, बताना एक बार, मार्क करना वो पॉइंट कहाँ था जहां पे आपने सेल की ट्रेड ली थी। अच्छा यहाँ ली थी ना 37260, 3726026, यहाँ पे थी आपकी एंट्री। भैया रीजन नहीं मिला मेरे को इसका, क्या रीजन था अब आप बताओगे? क्या इसका सप्लाई ऊपर है, मुझे नहीं मिला इसका रीजन, आप बताओ। अच्छा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, समझ गया। और वो सिल्वर ट्रेड करी थी वो दिखाऊं भैया इनको, जो अभी दो दिन पहले 3 दिन पहले जो ट्रेड करी थी आपने सिल्वर की? कल की थी, परसों रात को की थी, कल परसों 500 रात पिप को, का हाँ टीपीट सॉरी हुआ है। परसों रात को। बताओगे भैया यहाँ पे क्या देखा था आपने साइकोलॉजी, बायर्स वीक देखे थे क्या आपने यहाँ पे? ठीक है, मतलब यहाँ पे सेल एंटर करने के लिए कह रहे हो कंफर्मेशन लेके? भाई जो भी यहाँ पे सेल एंटर करना चाहता है वो कर सकता है, कंफर्मेशन लेना जो मैंने तुम्हें बताया लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। यार आज तो सैटरडे है भाई, मंडे को अगर तुम्हारे पास में यहाँ पे कंफर्मेशन हो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर 30 मिनट में या 1 घंटे में। अबे सुअर, वहां पे तेरे को सप्लाई क्या अंधा, आंख का अंधा है तू, वहां पे सप्लाई नजर नहीं आ रहा तेरे को? दिख गया ना मेरे को यार, वही तो बताने लग रहा हूँ इनको मैं। ऑलरेडी सेल कल कल कर चुके हम लोग, तो एक कितनी बार नीचे करेगा इसमें भी सेल? यहाँ पे बीओएस भी तो कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं अपन को चाहता है जो, यहाँ पे शॉर्ट होगा ये। यहाँ पे मैंने न्यूज का फायदा उठाया था, कैड के सारे न्यूज पॉजिटिव आए थे, और यूरो कैड सुबह से यूरो सेशन से न्यूयॉर्क सेशन तक ये अप था। ठीक है, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया सेल, मैं अरे तब रुको यहाँ पे रुको बैठा रुको हुआ रुको, था। ये वही पॉइंट है ना जो आपने रात को करा था, ये वाली कैंडल वही तो है। हाँ, अरे तो सॉरी वही तो सॉरी गाइस, समझा रहा सॉरी हूँ। सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत हो गया। ये क्या नशा करके बैठा है क्या अरे सस्ता यार वाला? ऐसे ही समझ लो। भाई यहाँ पे मैं ये ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे सेल, अब कोई एंटर मत करना। वो मैं कैंडल भूल गया, मैं सोचा कि आज की कैंडल, मैं आज वो फ्राइडे करके बैठा था भाई, मुझे याद नहीं रहा। कल सेल किया था, हाँ ये हो चुका भाई, ये सेल हो इसीलिए चुका है सेल यहाँ पे। किया था, ये इसीलिए सेल किया था। लो हाई, लो लोअर लो, हाई, लोअर हाई, लो लोअर लो, लोअर हाई, हाई, लो लोअर लो, ब्रेक ऑफ हाई, स्ट्रक्चर। वापस लो। कहाँ तक जाएगा पता है ये? वीकली नीचे खोल, जाएगा। पता चलेगा, देख दिखाता हूँ, वीकली खोल यूरो कैड का। पीछे जा, डिमांड ही नहीं है दूर दूर तक, देख ये हाँ वहां तक जाएगा ये। भाई तुम्हारा आराम से तुम्हें दे जाएगा, बढ़िया पैसा दे के जाएगा ये भाई तुम्हारा मान लो 350 पे पहुंच जाएगा ये नीचे, सिंपल है ये। यहाँ पे एक और लॉजिक दिखाता हूँ, देखो रेड ग्रीन डबल रेड ग्रीन, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ग्रीन हो, लेकिन ये होगा रेड। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, साइकोलॉजी। आई की ऑप्शन में बहुत धंधे किए हैं मैंने। रेड ग्रीन डबल, रेड ग्रीन और रेड। अरे ऐसे होता है ये, देख ऐसे यहाँ पे होगा, देखिए देख, रेड ग्रीन रेड, फिर वापस डबल रेड हुआ तो डबल ग्रीन हो गया, फिर रेड, फिर डबल ग्रीन, फिर रेड रेड रेड, ऐसे ये इसमें क्या है, कलर हम इसमें भी बहुत ट्रेड करते थे, आईक्यू में हम ये सब करते थे, इसमें तो नहीं करते, वहां पे बहुत करते थे ये सब, रेड ग्रीन रेड वाला। और एक बार इनको वो, भाई किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, किसी को भी। सर जी मेरे को डाउट है, बोलो। इम्बैलेंस और लिक्विडिटी के बारे में जानना था। भाई लिक्विडिटी वो होती है जहाँ लिक्विडिटी, पे लोगों के एक स्टॉप मिनट लॉस रुक का। जा, रुक ओए रुक, लिक्विडिटी इसे कहते हैं, इम्बैलेंस इसको कहते हैं। इम्बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये गैप देख रहे हो,
यहाँ पे बायर्स को मौका नहीं मिलता, इसलिए मार्केट वापस रिवर्स करती है उसी एरिया पे आने के लिए, ताकि ये रिएक्ट कर सके। और उससे पहले इसने रिएक्शन दे दिया यहाँ पे। ये देखो एक चीज दिखाता हूँ तो दिलचस्प चीज दिखाता हूँ, देखो इसे, वैसे जूम आउट कर। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी तक मार्केट का रेंज सेल था, ठीक है। अब ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सेल है। लिक्विडिटी यहाँ पे भी क्रिएट हो गई थी। जितने लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हुए ना, सारों की लिक्विडिटी खा गई। ये वो मार्केट गई, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस को फिल करने के लिए वापस आया, तो यहाँ पे एक और लिक्विडिटी का क्रिएशन मिला। लिक्विडिटी खा के नीचे इसीलिए आई है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन है, ना कि अप, इसीलिए वो सेल पे गिरा है, और कोई रीजन नहीं है। भाई देवाजी तुम करते हो ना यहाँ पे, तुम बोल रहे थे कि मैं ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता हूँ, देख लो ये तुम्हारी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। इसको कहते हैं भाई लिक्विडिटी ये ग्रैब। पूरा लिक्विडिटी है, ये पूरा लिक्विडिटी जोन है, देखो इसको। और भाई इम्बैलेंस ये इसको देख रहे हो, कहते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन जो तुम कर रहे हो ना, ये देखो, ये तुम्हारा इम्बैलेंस है। रिटेलर्स के हिसाब से यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर, तोड़ फोड़ के वापस नीचे आ गया ये, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं ना, सालों तक जो ट्रेडिंग होल्ड करते हैं ना, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं, ये इनका सपोर्ट बैठा है यहाँ पे। जितनी बार मार्केट आई गई, आई गई, आई गई, फिर ये इवेंचुअली यहाँ पे आई। अब ये लोगों को ऐसा है कि ऐसे जाएगी, लेकिन ये तोड़ फोड़ के और नीचे जाने वाली है। मोमेंटम अभी भी बाई की तरफ नहीं निकला है। मैक्रो पर्सपेक्टिव, तुम लोग कहते हो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करोगे? स्ट्रक्चर को डेफिनेशन पहले, सबसे पहले तो हायर टाइम फ्रेम देखो। अगर तुम डेली, जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, जो बड़े लॉन्ग होल्ड ट्रेडर्स है वो देखो वीकली, मंथली, और जो स्काल्पर्स है वो शुरू करो 4H से। स्काल्पर्स के लिए 4H सबसे बेस्ट है। जी का मैसेज आया हुआ है भाई, कंफर्मेशन कैंडल का भी बता दे। कंफर्मेशन कैंडल हमजा, भाई कंफर्मेशन अभी इनको मैंने बोला था कि भाई हम कंफर्मेशन कैंडल का नहीं करते हैं। कोई नहीं, वो रुक जा एक मिनट, रुक जा। कंफर्मेशन के लिए करते हैं, बैक टेस्ट पे डाल इसको। कहाँ से डाल दूं मेरे को ये बता दो, मैं अभी डाल देता हूँ बैक टेस्ट। कहीं से भी डालना है डाल दो, कहीं से भी डाल दो, कोई भी चार्ट डाल दो। तो एक काम करता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम किस पे जाओगे वो बता दो मेरे को, फिर मैं उस हिसाब से डालूंगा बैक टेस्ट में। लो टाइम फ्रेम चाहिए होगा 5 मिनट। 5 मिनट तो फिर ज्यादा पीछे नहीं जा पाएंगे अपन। ठीक है, अपन बस लास्ट जनवरी तक ही जा सकते हैं 5 मिनट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं डाल देता हूँ। न्यूज ट्रेडिंग के बारे में क्या बताना है इसको? न्यूज ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ बता सकते हो? न्यूज ट्रेडिंग, अरे यार जिसको टेक्निकल, जो टेक्निकली साउंड है, अगर जिसका टेक्निकल 100% क्लियर है, उसको न्यूज के ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। क्लियर है तो न्यूज भी उसी डायरेक्शन में भाई हम न्यूज देखते ही नहीं है नील भाई, बताओ कहाँ देखते हैं अपन? हाँ ही जाएगा। कल मैंने देखी थी ना कैड की, टाइम पास कर रहा था मैं बैठे बैठे, मजा आ रहा था। टेक्निकल 100% क्लियर है तो न्यूज भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। ये तो बोल देते भैया, सिंपल था। अरे ठीक है, पर अब मैं टाइप कर रहा था तो मैंने बोल दिया, मतलब टाइप भी कर दिया। एनीवेज ठीक है, तो अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी कितने लोग यहाँ पे? 13 लोग है ना, 13 देश को छोड़ के। मेरे को छोड़ यहाँ के पे 12। जितने भी लोग हैं, जरा यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे बताओ, अभी तुम्हारा नेक्स्ट डायरेक्शन तुम्हारे हिसाब से क्या है? यहाँ पे कोई ट्रेड बनती भी है या नहीं? गोल्डी बताएगा। गोल्डी, गोल्डी हरामी तू मत बोलना। हेलो, हाँ बोलो, क्या कर रहे हो? तू कुछ मत बोल, तू म्यूट हो जा। हाँ ठीक है भैया। बताओ तुम्हारे हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, भाई असल? निशांत बोलेगा भाई। देवाजी तुम बोलो भाई, तुम रिटेल। क्योंकि मैं नया कोई भी हूँ। बोलो, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं भी है भाई, बोलो, बोलो तुम यार, सीखने ही कुछ बैठे हो ना, गालियां थोड़ी दे रहे हैं सब यार, कोई सीखने ही गलत बैठे होगा ना। तो कुछ तो सीखोगे। सीखोगे तो ही समझ आएगा ना। लो चलो, हमजा ने बोला लो डाउन जाएगा, ओके डाउन ही जाएगा सर, सेल, डाउन ही जाएगा। सेल जाएगा, ठीक है, ओके। H1 को देख के तुमने डिसीजन ले लिया कि सेल जाएगा। सबसे पहले तो एक काम करो, टॉप डाउन एनालिसिस करना सीखो। डेली पे डाल भाई,
1 मिनट डाला भैया। लो अब अभी भी बताओ। तुम सेल ही बोल रहे होंगे, अब बोलो सेल जाएगा कि बाई जाएगा? ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, अच्छा ठीक है। सेल, मोशीन नवाज सेल, ओके। और भाई और और कोई? सब सेल ही है ना? ओके, ये क्या है? सल्फाइड तो अपना रिटेल ट्रेडिंग करता है। जो भी है ये जो बाई बोल रहा है उसको सल्फाइट है ना? हाँ चल, सल्फाइट कुछ लॉजिकल बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है। ठीक है, जूम इन कर नितेश। करंट में। हम्म, लो ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो पहलू है। सबसे पहला पहलू हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर लो। अभी भी तुम सेल पर ही हो। जितने भी लोग सेल वाले हैं एक बार कंफर्म करो, सेल हो तुम या बाई पर हो? डिमांड मार्क करो हितेश। कर रहा हूँ भैया। छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लो। 1 मिनट, मैं 4H पे डाल दो 4H पे डाल देता हूँ। इसको थोड़ा और रिफाइन कर देता हूँ इसको अपने। और रिफाइन कर देते हैं इसको। 1 मिनट। अभी भी पुल बैक करने के बाद सेल होगा, ठीक है। ये लो भैया, ठीक है, रिफाइनमेंट कर दिया इसका मैंने। हम्म, ठीक ठीक है, है। इसको कंफर्मेशन लूँ 5 मिनट में या 15 यहाँ मिनट में? पे एक्चुअली कंफर्मेशन, रुक जा। क्योंकि अभी लो बना रहा है, या तो फिर ये इसको ये 4H में, या तो इसको ये वाला ब्रेक करना चाहिए। लो, हाई लो, ठीक है। ठीक है ठीक है। अरे भाई यार, मेरा नंबर कौन फैला रहा है यार, मेरे को मैसेज आ रहा है कंटिन्यू। भाई प्लीज, किसी के पास में मेरा नंबर है, प्लीज नंबर मत दो यार किसी को भी। डेली पे डाल। 1 मिनट भैया। हितेश गिल, ले भाई हितेश, भेज दिया तेरा। क्या भेज दिया? अरे यार ये हितेश गिल बोल रहा है वनडे, तो तुमने वनडे पे डाल दिया ना, वही बोल रहा हूँ उसको। अच्छा भाई, डेली 4 टाइम आवर का फ्रेम, सपोर्ट डेली की टाइम फ्रेम ब्रेक क्या बता करेगा रहा तो है? सेल करेगा, सेल होगा। ये गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अब इस मोमेंटम को तुम देखोगे तो मोमेंटम क्या डिफाइन कर रहा है? मार्केट ऐसे गई, ऐसे आई, वापस ऐसे गई, वापस ऐसे आई, वापस ऐसे गई। तो ये हाइस टूटे नहीं है, ये लोअर हाइस बनाते बनाते लोअर लो बनाने के चक्कर में बैठा है। कंसोलिडेटिंग जोन विद अ बाय, नॉट अ सेल एट लीस्ट फॉर नाउ। ये शॉर्ट बाय लॉन्ग सेल पे निकल सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो कंफर्मेशन ली थी। डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैंने कंफर्मेशन लिया कि भाई मेरे डिमांड जो है क्या वो टेस्टेड है। चलो, डिमांड नंबर मेजर जोन इज 1 टेस्टेड, ओके। स्पाइक लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे यहाँ पे मिल जाता है। वापस सेकंड डिमांड पे आया, वापस से शूट करने की तैयारी कर रहा है। प्ले कर। ले करूं? हम्म, ये देख, ये इसी स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ पा रहा, ठीक है। मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है? मैक्रो स्ट्रक्चर इज अ सेल, शॉर्ट टाइम फ्रेम विद अ बाय, अ शॉर्ट बाय एंड अ लॉन्ग सेल। शॉर्ट बाय पे कौन था? मनीष नहीं, मनीष नहीं, कौन बोल रहा था अभी शॉर्ट बाय लॉन्ग सेल? ये शॉर्ट अभी बाय लॉन्ग किसने सेल बोला? बोल रहा था? डेली बाय, मोशीन नवाज ने जिसने डेली बाय किया था वो सही था। लेकिन ये जो मैंने इसके पहले एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसा वाला, वो टूटा नहीं, इस वजह से डाउन गया। ये देखो, ये यही एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं कर रहा। ये ये हाई टूटा नहीं, ये देख रहे हो बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली मोशीन, यू आर ऑन अ राइट पाथ, ठीक है। अब प्ले करो। अरे हितेश तेरी स्क्रीन कहाँ गई? आपको सबको दिख रही है ना?
स्क्रीन। हाँ अब दिख गई, अब दिख गई। आप Yes. मुझे दिख गई, वही बहुत है। प्ले कर, प्ले कर। अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्ले कर, प्ले कर। आ गई स्टॉप। अरे स्टॉप बोला था तेरे को, प्ले काई को किया? पूरा यार, भैया पूरा चेंज ऑफ वही है। कैरेक्टर, ठीक है, कुछ नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था। इसको लाइन चार्ट पर डाल, देख अब और क्लैरिटी दिखाता हूँ। एक छोड़ मिनट, ये दे तू वाला उसको, वो erase डिमांड कर को देता छोड़ हूँ दे, भैया। कोई टेंशन नहीं। उसे इरेज कर, इसको लाइन चार्ट पर डाल। तुम लोगों को मैं कोई टेक्निक सिखा रहा हूँ, उसको समझ लेना तुम पहले, सबसे पहले, ठीक है? तुमने यहाँ से बाई करना क्यों है या क्यों नहीं है, वो तुम्हें डिसाइड करना है। मेरा काम है तुम्हें बताना। मार्केट का लो लो लो, हायर लो, हाँ ये सब एचएल है, एचएल एचएल एचएल, और ये एक फाइनल लोअर लो बनता है यहाँ पे। यहाँ पे एक लोअर लो बना, लोअर हाई लोअर लो। अब इस एरिया को जूम इन कर हितेश, इस एरिया, हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर तुम यहाँ से देखोगे तो दिस इज नोन एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये जो स्पाइक हुआ ना, ये ऐसे जाके ऐसे निकला, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये हाई और ये लो, इसके बीच में एक लोअर हाई जो बना था वो टूटा, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये तुम्हारा साइन होता है ट्रेंड रिवर्सल का। दिस इज अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। और इवेंचुअली मार्केट ने अपना स्पाइक पकड़ लिया। ये चीज में ध्यान में रखना, ये डेली पे है। हम ये सब चीजें 5 मिनट और 15 मिनट में करते हैं। कॉल भी करते हैं साथ में और लॉन्ग भी करते हैं, दोनों चीज साथ में करते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही ये होती है। अब सिल्वर जो मैंने ट्रेड किया था वो भी मैं तुम्हें बता दूं। सिल्वर का हितेश एक काम करो, सबसे पहले तो सुन ले, पहले सुन ले मेरी बात हितेश। सिल्वर को ओए सबसे पहले म्यूट कर इन लोगों को पीछे। एक मिनट कर रहा हूँ। सबसे पहले एक काम कर, सिल्वर वाला वो जो 5 मिनट वाला सीन है ना, वो पूरा एरिया वहां तक पहले डिलीट करना, फिर ही वो स्क्रीन यहाँ पे दिखाना। फिर मैं इनसे जो सवाल करूंगा मुझे उसके जवाब चाहिए। पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयर करना स्क्रीन को, और फिर मैं सीधा पहले वो पॉइंट ही हाँ खोल लेता हूँ। वो पॉइंट खोल देना वहां पे आके। अब नहीं दिख रही delete नहीं करके। स्क्रीन किसी को भी मेरी? नहीं 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 भैया? दिख रही, नहीं दिख रही, नहीं दिख बस तो रही, नहीं दिख रही, जाने दे दो। अभी खोलता हूँ, देखो XAGUSD। मैंने कल गोल्ड भी रात को सेल किया था, ग्रुप में मैंने भेजा था ना ट्रेड, ठीक है वो भैया। भी 90 पिप दिया है। उसे 90 पिप दिया है रात को। हाँ, सिर्फ 1-1.5 घंटे में। ओह, अच्छा सेल था वो भी। मजा आया ना, मजा आया। भैया हेलो भैया, जरा यूएसडी जेपीवाई का बताना। फिलहाल इन लोगों को जो सिखा रहा हूँ वो लोग सीख ले, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा भी बता दूंगा। 2 मिनट। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। के पॉइंट डाल दिया मैंने, और स्क्रीन डाल दो। ठीक है, अब डाल दे। लो, ठीक है। 1H पे था ना पहले ये? हाँ ये 1H पे ही था। लो चलो अब भाई, बताओ। बाय है या सेल है अब वो बताओ। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बाय है या सेल है वो उतना बता दो पहले। देवांश मत बोलना भाई तू। Bye. बंद ही होता है ना। ओके बाय, नो प्रॉब्लम। CH ओके, नो प्रॉब्लम। ओके हमजा इज ऑन अ बाय। ओके ओके सल्फाइट इज ऑन अ बाय, और देवाजीत इज ऑन सेल। सल्फाइट, हमजा इज ऑन अ बाय। Bye. सल्फाइट भी बाय है, Okay. देवाजीत सेल पे है। ठीक है। अच्छा, So technically you guys are on a buy, all right? All of you are on a buy right now. ठीक है। अब ये तुमने H1 देख के बोला है, ये H1 देख के तुम बोल रहे हो। अब मैंने इसको क्या किया था मैं तुम्हें बताता हूँ। वीकली पे डाल। गोल्ड इज ऑन अ सेल भैया। हाँ हरामी है ना गोल्डी, इसलिए वो गंडा है। लो डेली पे डाल, वीकली नहीं है वो। माय बैड। ये ओके सो ट्रेड का मेरे हिसाब से ये वाला सप्लाई अभी भी मेरा, सॉरी ये वाला डिमांड अभी भी मेरा टेस्ट नहीं हुआ है। एंड आई एम वेटिंग ईगरली फॉर द लास्ट 3 वीक्स
3 वीक्स आई एम वेटिंग कि ये इस पॉइंट पे आए तो मैं यहाँ पे आके बाई कर सकता हूँ, ठीक है। तब तक के मोमेंटम को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसके मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। नाउ फॉरगेट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। जैसे कि ये चार्ट है पूरा, ठीक है, ये पूरा चार्ट है, मैं इसे बंद कर देता हूँ अभी के लिए, मैं इसको नहीं देखूंगा अभी के लिए। आई जस्ट लुक एट द करंट सिचुएशन। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो इज अ डाउन। आई विल गो फॉर अ सेल एटलीस्ट फॉर नाउ, आई कैन नॉट गो फॉर अ बाय। वेयर द माइक्रो स्ट्रक्चर इज शोइंग मी अ बाय, दिस इज अ बाय, माइक्रो स्ट्रक्चर इज अ बाय इन डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने, मेरा ध्यान इस लेवल पे काफी टाइम से था। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है भैया। ओके, तो मेरा ध्यान इस सप्लाई पे काफी, इस डिमांड पे काफी टाइम से था। एंड आई एक्सपेक्टेड कि यार ये यहाँ पे जब तक नहीं आएगा, ये लेवल टेस्ट नहीं करेगा, मैं इसको कुछ नहीं करने वाला तब तक। आई हैव टू वेट, और इधर आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट सेल। सो व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, परसों रात को, आई थिंक 1:30 बजे, आई थिंक अराउंड 1:30 नहीं, 1:30 तो नहीं, क्योंकि 12:30, 11:30, 12:30 को मैंने सेल एंटर करना शुरू किया। Those you are who are saying right now a buy, it is a sell. अब मैंने क्यों सेल किया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 मिनट पे डाल हितेश, सीधा 5 मिनट पे डाल दे। 1 मिनट भैया। Now what you have is some of them were into this के नहीं, मार्केट ऊपर आई है, नीचे आई है, फलाना ढिमकाना, जो भी है, जो भी है, ठीक है। फॉर यू पीपल H1 पे डाल, क्योंकि इन लोगों ने H1 पे मुझे बाई बोला है, बहुत सारे लोगों ने H1 पे बाई बोला। तो ये H1 H1 पे पे डाल भी दिया? buy कैसे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इसने ये तो नहीं देर नहीं, था ना। अरे स्टॉप इट यार हितेश, वो लोग बोल रहे हैं ना, उनको वो सीखने आया है, वो तुम्हें सॉरी सिखाने सॉरी नहीं आया, सॉरी भोसड़ी के, सॉरी उनको सॉरी सवाल मत सॉरी। करो। Now the thing is, I cannot go with a buy just because I have a imbalance here. ये तुम लोगों ने buy क्यों बोला मुझे पता है, यहाँ पे imbalance है, इस वजह तुम सब ने बैठे बैठे buy बोला हुआ है कि imbalance fill करेगा, imbalance fill करेगा। But look at the chart. सबसे पहले मैं चार्ट को देखता हूँ, ठीक है। On a H1 chart, what I see here is I see a change of character towards, so many of change of characters were done here. सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। थोड़ा श्रिंक करोगे चार्ट को तो मैं इनको समझा पाऊँ स्ट्रक्चर। मैंने श्रिंक करने को बोला, जूम इन करने को नहीं बोला। श्रिंक, चार्ट को मिनिमाइज कर ताकि मैं दिखा सकूं इन लोगों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, वी आर डन। दिस इज द लो, दिस इज द हाई, दिस इज द हायर लो, क्योंकि ये टूटा नहीं है। दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, दिस इज द हायर हाई, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहां पे आती है, मार्केट ने मुझे सबसे पहले क्या दिया, द वेरी फर्स्ट थिंग इट गेव इट एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर टुवर्ड्स द डाउन साइड। मोमेंटम पूरा चेंज हो गया और फ्लिप हो गया, मतलब अब मुझे सेल की तरफ निकलना पड़ेगा। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी सेल है, मैक्रो स्ट्रक्चर इज अ सेल। अब इसे जूम इन करो, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव, अ हाई, यू हैव अ हाई, यू हैव अ लो, यू हैव अ लोअर हाई क्योंकि ये नहीं टूटा, यू हैव अ लोअर लो। नाउ अगेन यू हैव अ लोअर हाई, क्यों? क्योंकि ये लेवल नहीं टूटा है माय फ्रेंड्स। भाई लोग सब देखो इसे, ये लेवल अभी भी नहीं टूटा है, एंड इट क्रिएटेड अ हायर लो क्योंकि ये लेवल भी नहीं टूटा है। तो राइट नाउ द मार्केट इज ऑन अ रेंज, रेंज ऐसी है, ये मार्केट ऐसे गई। ओके, लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग अगेन, आई विल जस्ट शो यू इन द लाइन चार्ट, बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। यू हैव अ हाई, दैट इज अ हाई, यू हैव अ लो, दिस इज द लो, यू, उसके बीच में एक स्पाइक, एक सप्लाई जोन बैठा है, ये वाला सप्लाई जोन है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। ये गया, इसने इसको नहीं तोड़ा, ये वापस नीचे आ गया और फिर रेंज करने लग गया। तो डेफिनेटली अगर मोमेंटम डाउन है तो मैं बाई तो सोचूंगा नहीं, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा आई कैन नॉट गो विद अ बाई, ठीक है। तो जब इसने यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, यू हैव अ चेंज ऑफ कैरेक्टर टुवर्ड्स द डाउन साइड, जस्ट लुक एट दिस। ये लो को इसने तोड़ दिया इस कैंडल से, तो क्या ये सेल नहीं था? हाउ कम यू वेंट फॉर अ बाय? अब तुम मुझे समझाओ सारे के सारो, क्या सोच के तुम लोगों ने बाई बोला? एक देवाजी था जो सेल पे था, बाकी सब बाय पे थे।
दैट्स और कंप्लीटली फाइन। तुम लोगों ने क्या सोच के भाई बोला मुझे वो समझाओ। यहाँ पे कोई लेवल टूटा ही नहीं है। ओके, सल्फाइट ने ये ड्रॉ किया कि यहाँ पे एक लेवल है, ये डिमांड है विच इज रिएक्टिंग। ओके, पर ये डिमांड अगर रिएक्ट कर रही है, ओ भाई तू ट्रेंड लाइन डाल दी वापस। अरे 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 अरे, क्या है ये सल्फाइट? व्हाट द हेल वो इज कह रहा दिस? है 50% करेगा, फाइबो के हिसाब से बोल नहीं रहा है करेगा, कुछ नहीं करने वाला ये फाइबो वो छोड़ दे, मुंह माया में मत पड़ वो। भाई बेवकूफ। वो रिट्रेसमेंट फेज में है यार, तुम उसको कैसे कह रहे जब हो? तक जब तक ये चीज टूटेगी नहीं और यहाँ पे ये नीचे की तरफ तोड़ रहा है, तो ये सेल ही जाएगा ना, ये बाई क्यों जाएगा? और उसने वही किया। हमने इसको 5 मिनट पे एंट्री करनी शुरू की, अब इसको 5 मिनट पे खोल। 1 मिनट भी। नाउ जस्ट लुक एट द चार्ट, लुक एट द डैम चार्ट। क्या हुआ था उस दिन रात को? मैंने हितेश को नहीं, ये मैंने ग्रुप में भी ये पिक डाल दिया था कि मैं सेल की तरफ निकल रहा हूँ। नाउ मैंने एंट्री कहाँ ली मैं वो बताता हूँ। व्हाट हैपेंड वाज, मेरी एंट्री यहाँ हो गई थी। मार्क तुम्हारी एंट्री बहुत दूर थी, मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी। हाँ मेरी एंट्री यहाँ व्हाट हुई हैपेंड थी। वाज, मार्केट ने एक रेंज बनाई, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे BOS है। मार्केट ने इस वाली सप्लाई को टेस्ट किया और मैंने यहाँ पे सेल मारने शुरू कर दिए थे। वो चार्ट अभी भी होगा ग्रुप में, वो तुम बाद में देख लेना। मैंने यहाँ से सेल करना शुरू किया और वीकली का वो वाला लो मैंने पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे वो लो पे जाना चाहिए था, तभी मैं सेल कर सकता था, तभी मैं बाई कर सकता था। अब देखो ये कहाँ जाता है, प्ले कर अब इसको। और फिर मैंने टीपी, तुम्हें बताऊं मैंने टीपी कहाँ टारगेट करा था। एक मिनट, टीपी भी लगा ही देता हूँ मैं साथ साथ में। ये लाइव ट्रेड है जो हमने थर्सडे को ली थी। मैंने तो यहीं रखा था टीपी, इसी जगह पे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर देगा, तो क्योंकि यहाँ पे भी ये लो था, यहाँ पे वो अनफेयर वैल्यू गैप था, तो मैंने यही टारगेट करा था। फिर मैंने इसको 5 मिनट पे प्ले करा। आपने कहाँ ली थी भैया एंट्री? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो एंड इवेंचुअली मार्केट ने देखो कहां तक सेल किया है। लो भाई, यहाँ पे टीपी और हिट हो ये चुकी ग्रुप में मैंने पोस्ट किया है, यहाँ पे मैंने ग्रुप में ये ट्रेड पोस्ट की हुई है। और मेरे एक फ्रेंड ने ये गलती की थी बाई करके, मैंने उसको टोका नहीं, बिकॉज मैं उसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने मेरे सेल की एंट्री बता दी थी उसको ग्रुप पे कि मैं सेल पर हूँ, तू भले बाई पर है। मैंने और कुछ नहीं बोला उसको, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वही ना। ही इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ एडी, एडी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सेल किया तो वो भी कंफ्यूज हो गया कि सेल क्यों है। लेकिन यार तुम लोग हमेशा इम्बैलेंस को देख के ये सोच के क्या बाई कर लेते हो कि नहीं ये बाई जाएगा क्योंकि बीच में इम्बैलेंस बैठा है। भाई मोमेंटम तो देखो, ये मोमेंटम रात को अगर भैया सेल है। 12:30 की ट्रेड थी आपकी? हाँ 12:30 को मैं एंटर हो गया था और दूसरे दिन शाम को चेकआउट हुआ था। सिल्वर इतना गंदा गिर गया था, आपने अभी कहाँ भी टारगेट मेरे करा था लेवल भैया पे नहीं टीपी? आया है। आपने कहाँ टारगेट मेरा करा था? टारगेट वो विक है। हाँ मेरा टारगेट वो विक ही था। हाँ मैंने भी यही करा था टारगेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने देख लिया था, मैं यही यहीं तक आया है, इतना तो करूँ कि मैं यहाँ तक ये बेस और स्ट्रक्चर देता हूँ, उसके बाद में तो और ड्रॉप होने आई है इसका, और दोबारा री एंटर भी कर सकते थे, इसमें कोई वो नहीं था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो क्या ड्रॉप लिया था इसने। इसने 550 पिप का ड्रॉप लिया था भाई। ये देखो क्या तुम ड्रॉप था जितने इसका। भी बाई पे बैठे हो, तुम जितने भी बाई पे बैठे हो ना, तुम जितने भी बाई बाई कर रहे थे, तुम्हारा सबका तुम्हारी अकाउंट धज्जियां वॉश हो उड़ गया। गई होती इसमें, पता है? धज्जियां उड़ गई होती तुम लोगों की, पता है तुम्हें? तभी मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। डोंट डू ऑल दिस, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। सर लेवल पर आना है, इस लेवल पर आना है, कौन से लेवल पे आना है आपके? अरे मुझे पता है, मुझे वहां से बाई करना है बहुत सारे, मैं वेट कर रहा हूँ मेरे लेवल पे। अब कई लोग सोचेंगे भैया यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, लो लोअर हाई। ये देखो इसने यहाँ पे, कई लोग यहाँ से बाय करेंगे, इनका भी खा गया। खा ही जाएगा ना, वहाँ वो कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है क्योंकि पर वहां कोई लोग ये नहीं डिमांड ही देख रहे नहीं कि है। मोमेंटम कहाँ आ रहा है। तभी तो डिमांड और सप्लाई फेल, ये लोग क्यों पूछते हैं कि कौन सा सप्लाई वैलिड है और कौन सा है वो नहीं।
मतलब आप जैसे ट्रेडिंग के लेवल पर आना है भाई। कौन कह रहा भाई ये बात? मोहसिन। क्या करे मोहसिन नवाज। सबसे पहले तो घबराना बंद करो। सबसे पहले घबराना नहीं है, हमेशा मैक्रो स्ट्रक्चर को देखो। हमेशा हमेशा मैक्रो स्ट्रक्चर को देखो। हायर टाइम फ्रेम जो जो ट्रेंड बताएगा तुम्हें उसी को फॉलो करना है, उसी तरीके से तुम्हें सेल करना है या बाय करना है। तुम छोटे टाइम फ्रेम पर डिसीजन नहीं ले सकते। छोटे टाइम फ्रेम पर डिसीजन लोगे तो तुम्हारा हमेशा लॉस आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी वाला सीन हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों को टोकता हूँ कि मत किया करो ये। मैंने तुम्हें पहले भी बोला, मैं डेली से शुरू करके 3 वीक से बैठा हूँ। 3 वीक से मैं बैठा हूँ, मतलब सोचो मेरा पेशेंस का लेवल कितना गंदा होगा कि यार मुझे बैठना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि मेरे सारा लेवल पे नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे लेवल पे आने के बाद आई एम गोइंग टू एंटर विद अ फुल मार्जिन ट्रेड। मेरा टारगेट $20,000 है ओनली फ्रॉम सिल्वर। और मेरा अकाउंट इतना बड़ा नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा अकाउंट इतना बड़ा होगा या ये होगा। नहीं, मेरा अकाउंट बड़ा नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन इट। $60 के अकाउंट को $300 किया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर में, वो भी एक ही दिन में, वो भी 4 घंटे में। $60 to $300। और वो स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, सबको पता है कि मेरा स्टाइल क्या है ट्रेडिंग का। ठीक है, सो माई टारगेट इज टू मेक $20,000 फ्रॉम अ वेरी वेरी लो अमाउंट, लाइक $500। $500 से मैं $20,000 इसको लेके जाना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है। तो मैं यहाँ पे कोई बड़ा शूटर नहीं बैठा हूँ। मैं तुम लोगों को यही समझा रहा हूँ यार, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बाद में उसके ट्रिलियंस बना के मैं तुम्हें बताता हूँ देखो मेरा प्रॉफिट। नहीं, आई एम ग्रोइंग फ्रॉम एवरी स्मॉल अकाउंट्स, फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स। मैं वहीं से ग्रो करता हूँ, मैं वहीं से आगे बढ़ता हूँ। लॉसेस मैंने भी किए पास्ट हिस्ट्री में। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। आई एम जस्ट अ ह्यूमन, राइट। और नील भाई लेकिन ने एक तो भाई पॉइंट आता लास्ट है ही कि जब दिवाली थी तब इंसान, तक भी लॉसेस करे हैं, उसके बाद में इन्होंने इतनी मेहनत करी है। 30 दिन मैंने गोल्डी ने और नील भाई ने कंटिन्यू बैठ के। नील भाई 30 का दिन हम दिवाली वाले दिन 24,000 कंटिन्यूअसली यूएसडी का लॉस था। $24,000 मैंने उड़ा दिए थे एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि नहीं। अब प्रोबेबिलिटी रखनी नहीं है। और पूछो भाई, हाँ, गोल्डी भी यहीं पे है। हमने कंटिन्यू तीनों ने बैठ के 30 दिन कंटिन्यू मेहनत करी थी, 30 दिन। सबसे सबसे पहले तुम्हें एक ही चीज करनी है, लर्न टू हैव पेशेंस। तुम लोग अगर ये बोल रहे हो ना तुम्हें रोज ट्रेड मिल रही है, दैट मींस यू आर नॉट अ ट्रेडर, तुम गैम्बल कर रहे हो। इफ यू आर गेटिंग ट्रेड्स एवरी डे, ट्रस्ट मी, यू आर अ गैम्बलर, यू आर नॉट अ ट्रेडर। मुझे तो रोज ट्रेड नहीं मिलती भाई। मुझे मैं खुद को कोशिश नहीं कर मिलती। करके मर अभी गया एक हूँ थोड़ी मुझे। देर बंदा पूछ रहा था मेरे से, शायद धीरू पूछ रहा था कि भाई आपको कितनी ट्रेड मिल जाती है। मैं कहा यार कोई भरोसा नहीं होता, पूरे हफ्ते में भी नहीं मिलती मिलने को, और मिलने में एक दिन 5-5 ट्रेड भी मिल जाती है। इसलिए इस अंधेरे में मत रहना कि हमें रोज ट्रेड मिलती है। हमें नहीं मिलती रोज ट्रेड भाई। कभी कभी तो कितने दिन बैठना पड़ता है। अभी ये 3 वीक से झक मार के सिल्वर पे बैठा हूँ कि साला नीचे आए, फिर कंटाल के मैंने यहाँ से सेल इसीलिए मारा था क्योंकि इसने मुझे यहाँ पे बोल दिया था कि भाई मुझे नीचे जाना है। मैंने इसलिए सेल मारा था, वरना मैं यहाँ पे भी सेल कभी एंटर करता ही नहीं। बिना कैंडल या चार्ट को पढ़े तुम सेल नहीं कर सकते यार। यहाँ पे तुम बाई भी नहीं कर सकते, यहाँ पे तुम सेल भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मेरे पास नहीं होता तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करता। फिर जाहिर है मैं तो वेट करता मेरे लेवल पे आए, फिर और 3 हफ्ते क्यों ना बिगड़े। सही है, और 3 हफ्ते बिगड़ेंगे, ज्यादा क्या होगा। लेकिन तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं तुम्हें 90 दिन देता हूँ, तुम्हारे अकाउंट में $100 डालो, वो 90 दिन में उस 100 का तुम कितना करते हो। और मैं वो 89 डेज तक ट्रेड नहीं करूंगा। मैं 90th डे पे मेरा ट्रेड एंटर करूंगा, फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स उसको होल्ड पे रखूंगा। और तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा मेरा प्रॉफिट होगा, उसमें आसमान जमीन का डिफरेंस आएगा। सो द थिंग इज, इट्स नॉट अबाउट what you are making, it's about how you are taking things personally. Now what is this? For the retailers it was a liquidity। देखो ये क्या, ये लिक्विडिटी नहीं थी? खा गया ना ये पूरी लिक्विडिटी। देखो, अब ये इसको खाने जाएगा। ये कहीं नहीं जाने वाला, ये उड़ने वाला है, मुझे पता है ये उड़ने वाला है। और अभी लेवल इट्स अ नहीं आया। चैनल। चैनल टूट गया है, अब चैनल को रीटेस्ट करने जाना पड़ेगा। चैनल को रीटेस्ट कब करेगा? जब वो डिमांड पकड़ेगा। डिमांड कहाँ है? वो मैंने तुम्हें डेली पे बता डेली दी पे है। बता दी, जो सिंपल, दिक्कत कर रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। जो कब से मुझे परेशान करे, आई एम स्टिल वेटिंग। मैं कल रात को ही एंटर करने वाला था, ट्रस्ट मी, मैं कल रात को एंटर करने वाला था।
लेकिन देखा वो वहां पे पहुंचा ही नहीं। अब मैं कहाँ से एंटर करूँ? साली जो चीज वहां पहुंची ही नहीं उसको मैं एंटर कहाँ से करूँ? पहुंचती तो मैं कर लेता। केस ऐसा है। और भाई किसी और को डाउट हो, किसी को भी, मैक्रो स्ट्रक्चर देखना हमेशा याद रखना, ऑलवेज सर्च फॉर मैक्रो स्ट्रक्चर्स, डोंट गो फॉर माइक्रो। माइक्रो में जाओगे तो फिर तुम्हारा यही होगा, यहाँ से बाई है, तुम हमेशा यही सोचोगे यहाँ से बाई है। क्यों बाई है? इम्बैलेंस है भाई। और यहाँ पे देखो ये रेंज कर रहा है, लेकिन तुम स्ट्रक्चर डिफाइन ही नहीं कर पाते। स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर? हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, दिस इज अ स्ट्रक्चर। तुम्हें पता है ये एक ही स्ट्रक्चर है क्या? ये एक ही मूव है, तुम्हें पता है? अब यहाँ पे तुम बाई करोगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बाई हो गया तो तुम यहाँ से क्या बाई करना शुरू कर दोगे? भाई ये लोअर हाई है, हायर हाई नहीं है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, दिस इज अ लोअर हाई, दिस नॉट अ हायर हाई कि तुम बाई कर लो। वही मैं तुम्हें समझाता हूँ। यूरो कैड का डेली टाइम फ्रेम पे व्हाट, एक मिनट, यूरो कैड का डेली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? सी यूरो कैड एक्चुअली मैंने जो कल सेल किया दैट वाज अ वेरी वेरी शॉर्ट सेल, अराउंड 20-30 पिप्स गया होगा ज्यादा से ज्यादा। हितेश कितना गया था कुछ चेक करो तो, क्योंकि कौन सा उसके बाद ये तो मैंने देखा सिल्वर? भी नहीं कि वो यूरो कैड, यूरो कैड। यूरो कैड, यूरो कैड, यूरो। भाई कुछ नहीं मिल रहा था तो टाइम पास करने ही यूरो कैड किया था, ऐसा था कल तो। कुछ मिलना भी तो चाहिए, हवा में कहाँ से ट्रेड करूंगा? कहाँ करा थे अभी आपने ट्रेड? मैंने ट्रेड लगाई थी डेली पे लगाई थी, लेकिन 5 मिनट पे देखा था मैंने, काफी ज्यादा नीचे गया था, फिर मैंने बंद कर दिया था, कोई मतलब नहीं था उसका। आप बाय पे थे सेल पे थे? ना ना, मैं यूरो कार्ड के सेल पे था, शॉर्ट सेल पे। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था मोमेंटम। उसके बीच में अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि भाई ये मोमेंटम के अगेंस्ट में मैं सेल करके बोलूं कि नहीं टीपी ये रख देते हैं यहाँ पे, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। और ओवरऑल ट्रेंड अभी देखो, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की धजियां उड़ा चुका है। अब ये रिट्रेस करके वापस निकल जाएगा। और भैया सेल भी तो करा था रात को गोल्ड। गोल्ड तो सेल, हाँ कल रात को गोल्ड सेल किया था ना मैंने, कल रात को भी गोल्ड सेल किया था। वो तो मैंने तुम्हें दिखाया तो था, वो तो चार्ट वो भेजा था तुम्हें ना, ग्रुप में भेजा तो था। चार्ट और भेजा मेरे था साथ ग्रुप एक में। और बंदे ने की नहीं, कल किसी ने ट्रेड ही नहीं की गोल्ड में, उल्टा एक लड़के ने अकाउंट उड़ा दिया था ना, वो तो वो बता रहा था। मुझे लगा उसने मेरे साथ ट्रेड की, लेकिन उसने तो अकाउंट उड़ा दिया था, पता नहीं किस पे ट्रेड कर रहा था वो। वो आपका वही था ना $60 वाला अकाउंट, वो $75 का प्रॉफिट करा था आपने उसमें गोल्ड का हाँ 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 रात को। हाँ। सही है, सही है भाई, कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं भाई, कुछ बड़ी बात नहीं है। भाई $10 डाल के धंधा करो यार, $700 डालो और छोड़ दो इस चीज को। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि $1000 डालो, $10,000 डालो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब $10 डालो, धीरे धीरे करो, श्योरिटी के साथ करो, और पैसा जेब में डाल के घूमो, भैया घूमो फिरो, ऐश करो। गोल्डी ने हाँ, 80 सेंट से, सिर्फ 80 सेंट से उसने $7 बना दिए उसके। क्या बात कर रहे हो यार? कसम से यही गोल्डी रहा, पूछो। सही है। ओए झमूरे। इतना भी पैसों के पीछे इतना भी मत भागो पागलों की तरह कि तुम्हें रोज करोड़ों रुपए चाहिए कमाने के लिए। तुम्हारा खर्चा भी इतना नहीं होगा सालो। ये जितने भी यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा इतना खर्चा है क्या? तुम्हें मेरा तो दिन के कुछ नहीं 10 है लाख रुपए भैया, कोई दे दे, 100 तुम्हें तो रुपए का भी फट नहीं के है आग मेरा लगा तो। जाए किसी का तो फिर खर्चा भी नहीं होगा उतना, तो उसके पीछे भागते क्यों हो तुम लोग? रातों रात क्यों करोड़पति बनने के चक्कर में डूब रहे हो? चिल मारो। और भाई वो है कि किसी को कोई डाउट पूछ लो भाई, अभी पटेल ब्रो यही है अपने। 100 रुपए दूध के, बस दूध के, दूध के, अच्छा 100 रुपए दूध के। दूध। चलो तो दूध फिर के तो यार मैं 100 रुपए पैसे नहीं देता, दूध। क्योंकि हमारे घर पे ही जानवर है, तो कोई दिक्कत नहीं हो तो। भाई मेरा कोई खर्चा नहीं है, कोई भी कसम से एक रुपए का खर्चा नहीं होता मेरा। है क्या भाई देवाजी, धीरू, किसी का भी कोई डाउट? हमजा, मोहसिन, नवाज, निशांत, राम, किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। यार चैनल इतनी गंदी वाली वो हो रही है, चैनल को ऐसे अच्छा है, चैनल अपनी फेमस हो गई। पता अरे है हमारा रॉकेट की फोटो तरफ फ्रेम ही है, लगा जो के लोग परसों रखते वो डाला था उसमें हैं। 1K व्यूज आ गए।
हेलो घर सर। के अंदर अपनी। हाँ जी बोलो भाई। मेरे डाउट अगले सेशन में होंगे। नेक्स्ट सेशन में होंगे। होंगे। चलो डन। अब ठीक ये है। एक चीज और, ये बंदे मेरे से हाँ। पूछते हैं कि यार मतलब सेशन का टाइमिंग क्या होता है उस बीच में, कि हम लोग रेडी रहें उस टाइम पे। यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ऐसी फ्रैंकली मैं तुम्हें बोलूं, मैं जब सेशन लेता हूँ ना, इधर आई एम ड्राइविंग, इधर आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग, या तो मैं घर के बाहर निकला हूँ, अभी राइट नाउ मैं घर के अंदर हूँ, मेरा बेटा अभी सो रहा है, इसलिए मैं सेशन में तुमसे बात कर रहा हूँ, बाकी अभी बीच में मैं म्यूट कर दिया था ना। सो इट्स नथिंग फिक्स्ड। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि 12 से 4 के बीच में मैं कभी भी तुम लोगों का सेशन ले लूँ हाँ, मैंने भी दोपहर ये को। चीज बोली थी इनको, मैं कहा 12 से 5 के बीच में कभी भी हो सकता है। और अब तो शायद रोज ही होगा, अगर फिर भी नील भाई फ्री नहीं हुए तो रोज हो नहीं सकता, वो बात अलग है। नहीं, अब कोशिश ये कि रोज ही होगा सेशन। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है सर। और भाइयों, बार बार में देखो वीडियोस जो भी अपलोडेड है, बार बार देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी कोई तुम्हें डाउट रहता तो भाई, अपन यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे। सर एक चीज पूछनी और है। बोलो भाई। एंड फॉर गॉड सेक, और एंड फॉर गॉड सेक, तुम जितने भी लोग हो यहाँ पे, स्टॉप सर्चिंग फॉर मेंटोर्स। ये फीस वाला धंधा बंद कर दो। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर वो खुद इतना सक्सेसफुल है तो तुमसे पैसे क्यों मांग रहा है? कभी सोचा है तुम लोगों ने? अगर कोई ट्रेडर अगर सक्सेसफुल है तो वो तुमसे पैसा क्यों मांगेगा? नील भाई, ये चीजें अपने को ना सेशन स्टार्ट होना जब बोलनी चाहिए, क्योंकि बंदे एंड तक अपनी वीडियोस देखते नहीं है, वो ये चीज समझ नहीं रहे। मेरे तो समझ में नहीं आता लोग पैसा क्यों देते हैं सीखने के लिए। स्टॉप माइक डूइंग ऑल पर, दिस। ठीक है। प्रॉक्सी या चैटिंग पर। भाई माइक से पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मौसिम, माइक से पूछ लो कोई डाउट हो तो। तो सर मैंने इधर ड्राइंग करनी है तो कैसे करूं? भाई साइड में एक देखो पेंसिल होगा, पेंसिल। फोन पे हो तो कंप्यूटर पे हो, या फिर तुम मैं लैपटॉप पे। लैपटॉप पे हो ना, तो देखो साइड में ऊपर मोर के ऊपर दबाओ और एनोट लिखा हुआ होगा। एनोट लिखा होगा, मोर पे दबा के, ऊपर कोने में मोर पे दबा के, हाँ और ठीक एनोट। है, जी जी हाँ, तो जी उससे लिखा ड्राइंग हुआ है। करो। एनोटेड लिखा हुआ है। हाँ, एनोटेड जो भी लिखा हुआ है उससे हो जाएगा। वहां पे इरेजर भी है तुम्हारे पास में, वहां पे पेंसिल भी है तुम्हारे पास। ठीक है, हो गया, ओपन हो गया सर। अच्छा सर, मैंने ये पूछना है कि ये ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, मार्केट डाउन की तरफ है, ऐसे नीचे ऊपर, फिर नीचे ब्रेक कर दिया इसने। अभी ऊपर गया अपना, ये इस लेवल पे मार्केट स्मार्ट मनी के लेवल पे गया है, नीचे आया है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, सीधे ऊपर तोड़ दिया। अब सर, अब दोबारा, अब इसका जो स्पोर्ट लेवल होगा, मेजर स्पोर्ट, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी की पूरी एक ही वेव काउंट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाली मेजर वेव है, और कुछ लोग कहते हैं ये वाला मेजर स्पोर्ट है। पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मार्केट इस लेवल से वापसी आके उठेगी या इस लेवल से वापसी आके ऐसे उठेगी? इन दोनों में से किस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी? नील भाई, ये इसको पूरा डिलीट किया, ठीक है। अब एक काम करो, अभी इसी फ्रेम को, उसने जो सवाल किया ना, उसी फ्रेम को, ये पूरा जो इम्बैलेंस बैठा है ना, ये इम्बैलेंस को तोड़ो 15 मिनट पे। अब देखो उसे आइडिया दिखाता हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना तुम। लो भैया, 15 मिनट में कुछ नहीं है। सो द थिंग इज, 15 मिनट में है बहुत कुछ है जो तुझे नहीं पता, वो मुझे पता है। रुक जा, हाँ, हो बताता हूँ। सकता है मुझे नहीं पता वो चीज। नाउ द थिंग इज ओके, यहाँ पे लाइन चार्ट कर दो, ये एरिया पूरा लाइन चार्ट कर दे। कर रहा हूँ भैया, 1 मिनट। लो भैया, हो गया लाइन ठीक चार्ट। है, ठीक है। नाउ जब मार्केट ने यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया, यहाँ पे एक हाई था, यहाँ पे एक लो था, यहाँ पे एक लोअर हाई था, यहाँ पे एक लोअर लो था। मार्केट ने ये इम्बैलेंस जब क्रिएट किया तो इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया था। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दे, पता चलेगा कहाँ क्या डालू सीन भैया हुआ है यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल? यहाँ पे लो भैया। हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से क्या ये हाई टूट गए? ये हाई टूट गया ना, जी जी ये हाई बिल्कुल टूट गया ना, ठीक है। तो अब तुमने क्या करना है, अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि अगर ये टूटा है तो जाहिर है कि ये बाई की तरफ निकलेगा, तो कभी भी निकल सकता है। हाँ जी। तो अब तुमने क्या करना है, सबसे पहले घबराना नहीं है। ओ भाई इसको कैंडल पे डाल, कैंडल पे डाल।
अब देख इसको मस्त आइडिया दिखाता हूँ, ये समझ जाएगा पूरा। अब तुम्हें पता है ठीक है कि ये लाइन चार्ट में इसको तोड़ दिया है, तुम ये विक को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। अगर तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो तो लाइन चार्ट खोल के तुरंत चेक कर लिया कर, तो आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो जोन है यहाँ पे तुम्हें दो चीज मिली। सबसे पहले इम्बैलेंस, इम्बैलेंस के बाद तुम्हें क्या मिला कि मार्केट ने एक रिवर्सल दिया और बूम करके ऊपर चला गया। तो से फॉर एग्जांपल कि अभी ये चार्ट बना नहीं है, ये एरिया बना ही नहीं है, इसे डिलीट कर दे, उसे डिलीट कर दे तो ठीक है। अब इसको 5 मिनट पर डाल, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो तुम्हें समझाने जा रहा हूँ उसे शांति से सुनना। सबसे पहला कि भाई मेरी डिमांड तो यहाँ बैठी है, जब तक ये लेवल यहाँ पे नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं करने वाला। ठीक है सर। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज देखो, मार्केट जब आई तो इसने एक हाई बना लिया ऑलरेडी, ये देख रहे हो, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन मिला है तुम्हें, यहाँ पे देखो दिखाई है। लेकिन अभी भी ये हाई नहीं टूटा है, ये हाई नहीं टूटा, इसलिए अभी मैं शांति से अभी भी बैठा हूँ, ये हाई अभी भी टूटा नहीं है। अब प्ले कर हितेश, प्ले कर। लो भाई, ठीक है, ओके, प्ले कर प्ले कर प्ले कर प्ले कर। नहीं 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 नहीं, अभी भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई है, इसको कंफ्यूज मत कर लड़के को। प्ले कर, ठीक है। नाउ तुम्हें क्या मिला, मार्केट ने जो हाई बनाया, लो बनाया, इसके बीच में जो सप्लाई था, इसके बीच वाला ये जो सप्लाई है, क्या ये टूट गया है? टूट गया। जी टूट गया। मैं किसको पूछ रहा हूँ हितेश, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ? सॉरी भैया, अब नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा। देखो ये टूट गया है, ठीक है। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि अब ये बाई की तरफ निकल जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड हमारा 3 मिनट्स पे अभी भी बाई है, वो तुमने देख लिया है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मेजर ट्रेंड पे मिल चुका है। अब इस चीज को मार्क करो, एक मिनट, लेकर इवेंचुअली उसने टच किया ही नहीं, लेकिन उसे टच करना चाहिए। अगर वो टच नहीं करती है तो ट्रेड वैलिड नहीं है, अपने लिए इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अगर 5 मिनट पे नहीं मिलता है, से फॉर एग्जांपल अभी स्टॉप कर उसको, वो एरिया को स्टॉप कर दे। अगर 5 मिनट पे नहीं मिलता है तो ट्राई टू सर्च इन 1 मिनट, क्या 1 मिनट में है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है भैया 1 हितेश। मिनट में वही शायद एरिया मिल को, जाएगा। 1 मिनट, चल करते हैं ट्राई। क्यों भाई ये चला ट्रेड, भाई क्यों नहीं जाएगा साले, गांडू जाएगा ही जाएगा। ओके, यू हैव अ लेवल सी, ओके। अब मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ उसे शांति से समझना भाई। फिर से 5 मिनट पे डाल, 5 मिनट पे डाल दे, ठीक है, डाल दे डाल दे डाल दे। अब कौन था वो लड़के का नाम क्या है जिसने ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है मुझे भाई आज, मैं ये थोड़ा मुझे मजा आ रहा मोहसिन नवाज। है। मोहसिन, ओके मोहसिन नवाज। अब इसे शांति से देखो, यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट आई और ये टूट के चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया हमें। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है। 15 मिनट्स के मेजर टाइम फ्रेम पे भी वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिल चुका है, इफ आई एम क्लियर। हेलो, ठीक है, आ गया। ठीक है सर। 15 मिनट पे भी हमें मिल चुका है मोहसिन, राइट? हाँ जी। ओके, नाउ यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो गया। अब इसको अब हितेश ये पूरे एरिया को डिलीट कर दे, ये पूरे एरिया को डिलीट कर। देख मस्त चीज मिली है, ये तेरे लिए भी बहुत जोरदार चीज है। 1 मिनट पे ट्रेडिंग कर रही हो ना तो देख मस्त मिलेगा मेरे लिए। डाल 1 मिनट पे, हाँ देख देख बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मिला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली है। डालो 1 मिनट पे, 1 मिनट पे डाल, हाँ ओके। सो नाउ व्हाट यू हैव चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन हमें यहां से मिला। द रैली विच ब्रोक द लाइन वाज दिस वन। नाउ यहाँ के जितने भी डिमांड है, यहाँ पे देखो, ये डिमांड टेस्टेड, ये डिमांड टेस्टेड, ये डिमांड टेस्टेड, ये वाली डिमांड इज स्टिल अनटेस्टेड। इफ यू सी द लाइन, यहाँ पे छोटी डिमांड जो टेस्टेड नहीं है, अबे वो नहीं है, ये वाली है, अबे वो नहीं है, ढक्कन, हाँ अरे वो मैं पूरा डाल रहा ये था वाली भैया। डिमांड, ये डिमांड टेस्ट हुई है। नो, ये वाली भी हो गई टेस्ट, नहीं सर, ये भी नहीं हो हुई। गई, ये भी हो गई, ये नहीं हुई हुई ना। पर
नहीं हुई सर। अब देख, अब यहाँ से प्ले कर, अब प्ले कर। कर दे, प्ले कर दे, कुछ नहीं होगा, जाने दे, जाएगी ये। इसे वहीं जाना है जहाँ इसे जाना चाहिए। सर यहाँ लो भाई, अब लो रिस्क, करता है, 3 पिप का रिस्क लो और तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड लो, फिर देखो क्या क्या आया है। समझ आ गया? ये देखो, जी समझ आ सर। गया? 1:20 जी ले लो सर। तुम। और कोई डाउट? हाँ सर, इधर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर अभी सर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मैं बीच में पूछते वक्त कुछ ऐसे अजीब से सवाल भी कर सकता हूँ, सर गुस्सा ना अरे होइएगा। कोई नहीं यार, कोई नहीं यार, पूछो पूछो। सर ये अभी ये पिछले चार्ट मतलब पिछले टाइम फ्रेम पे जाए, अभी अभी पता नहीं कौन सा टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ। 1 मिनट, मैंने 1 हाँ मिनट का चार्ट खोला है। हाँ जी ठीक है सर। सर अब गुस्सा ना होइएगा। अरे पूछ ले भाई, कुछ नहीं होने वाला, पूछ। सर ये सर ऊपर जा रही थी मार्केट यहाँ से ना ऊपर। अब हम्म मैं पता है कि यहाँ पे क्या गलती करूंगा, मैं समझूंगा ये लेवल ब्रेक हो गया और मैं इस लेवल पे बैठा हूँ, और आप इस लेवल पे मतलब कि कैसे मुझे, अब मार्केट देखो, यहाँ से भी उठ नहीं सकती है। ठीक है, अब समझो 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 समझो। देखो, द थिंग इज, ये मार्केट क्यों यहाँ से रिवर्स हुई, इसका एक मिनट रीजन डिलीट करने देखो। दो इसका, जो इसने ड्रॉ करा। अब ये, हाँ डिलीट कर दो, वो कर डिलीट दिया कर दो, मैंने डिलीट कर उसे। दो। देखो सर देखो, यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है। अबे हितेश, ये एनोड को हटाना यहाँ से, मेरे बीच में क्यों आ रही है? तेरा वॉल्यूम वाला मेरे बीच में आ रहा मेरा वॉल्यूम वाला? है। अरे यार, ये बैक टेस्ट वाला जो बार है ना, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, रहने दे अब। ठीक है, अब देखो, मार्केट ने डिमांड बनाई, डिमांड बनाई, डिमांड बनाई, डिमांड बनाई, डिमांड बनाई, डिमांड बनाई, डिमांड, यहाँ पे बहुत सारी डिमांड है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दुनिया भर की डिमांड हाँ है ना? बिल्कुल डिमांड ऐसे यहाँ पे भी है, डिमांड यहाँ पे भी है, डिमांड यहाँ यहाँ पे पे भी भी है, है डिमांड यहाँ बिल्कुल। पे भी है, डिमांड यहाँ पे भी है, इनफैक्ट डिमांड यहाँ पे भी है। लेकिन तुमने एक चीज नहीं देखी, ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, ये अनटेस्टेड है, ये टेस्टेड है क्योंकि मार्केट आ गई रिएक्शन देके वापस, उसने चेंज ऑफ एडिटर दिया, ये नीचे आई, लिक्विडिटी खाई, और यहाँ से अनटेस्टेड लेवल को पकड़ के वो इवेंचुअली चली गई ऊपर। मैंने तुम्हें क्या बोला था? तुम्हारा एंट्री पॉइंट तुम कौन से टाइम फ्रेम पे लेते हो ये आज मैटर का करेगा सेशन कसम कब? से 1 नंबर का बना है, जब तो इस पर तगड़े व्यूज आ गए ना, 10,000 व्यूज आ गए हैं, वो ज्यादा है। जब तुम लोग हायर टाइम फ्रेम को देखोगे ना, तो लोअर जी टाइम फ्रेम का 1 मिनट का जो चार्ट होता है ना, उसका हाँ जी अनटेस्टेड डिमांड या सप्लाई को ढूंढो। वो तुम्हें हर जगह नहीं मिलता। अभी ये जब टेस्ट हुई तो इसने इसको कवर किया, ये जब टेस्ट हुई तो इसने इसको कवर किया, लेकिन साली ये तो टेस्ट ही नहीं हुई, ये तो रह गई ना। ये वाली डिमांड कितनी तगड़ी रही है, देखो, ये अनटेस्टेड लेवल को देखो, इस वाली डिमांड को देखो, और ये वाली डिमांड जो क्रिएट हुई इसको देखो, क्या इसने इसको टेस्ट नहीं कर लिया? यहाँ पे जैसे ही मार्केट है, किसने इसको रिएक्शन नहीं दिया? सही है ना? अनटेस्टेड लेवल्स को पकड़ना सीखो लोअर टाइम फ्रेम पे, लेकिन तुम्हें फोकस करना है हायर टाइम फ्रेम को। ठीक है सर। ये चीज हमेशा याद रखना। मैंने 15 मिनट से 1 मिनट पे लेके आया हूँ, तो सोचो अगर मैं मंथली बैठा हूँ तो मुझे कहाँ तक आना पड़ेगा? बिल्कुल सर ये तो है। केस ऐसा है। सर मंथली, अगर तुम मंथली करते हो, ना, तो 4H से नीचे मत जाओ, कभी मत जाओ। हाँ, तुम्हारी एंट्री पॉइंट तुम कर सकते हो कि भाई तुम्हारी एंट्री पॉइंट तुम 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पे करो, वो स्नाइपर बात लेना अलग है। चाहो तो। स्नाइपर लेना चाहो तो, लेकिन 4H के नीचे मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करता। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि 4H के नीचे जाओ। ठीक है? ठीक है सर। बोलो, पूछो सर पूछो, और कोई सवाल हो तो पूछो। ए- वाह, एक है मार्केट में रिटेल ट्रेडर, जितना सर मुझे पता है, और एक है मार्केट में स्मार्ट मनी ट्रेडर। क्या सर इन दोनों को मिला के ट्रेड कर सकते हैं? ये नहीं, अगर प्राइस एक्शन पे रहना है तो नहीं प्राइस एक्शन पे इसमें रहेंगे। देखो देखो, इसमें प्रॉब्लम ये है, अभी मैं तुम्हें मेरी रियल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? शांति से सुनो मैं जो बोलने वाला हूँ। जी एक्चुअली हुआ ये था, कुछ महीने पहले, ये जी जी दिवाली और लास्ट ईयर की दिवाली और बिल्कुल। जनवरी के बीच का जो फेज था, जी उसके बिल्कुल। बीच में मैंने एक एसएमसी ट्रेडर को, मैंने मतलब उसको फीस दी थी कि ठीक वो हो मुझे गया। सिखाएगा, बिल्कुल। वो मुझे सिखाएगा।
उनको फीस दी और उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजे, क्योंकि वो पर्सनली ठीक हो किसी को गया। नहीं सिखाते थे। नाउ आई कैन ठीक नॉट हो गया। नेम दैट ट्रेडर, लेकिन उन्होंने ये बोला कि यार नील, यहाँ पे ना बड़े बड़े बैंक बैठे हुए हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स में जेपी मॉर्गन है, फिर ठीक हो आता गया। है रॉकचाइल्ड है, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो पूरा मार्केट घुमाते हैं, उनके हिसाब से एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर ने मुझे ऐसा बोला कि बैंक यहाँ बैठी है, यहाँ पे ये बैठा है, और उसने मुझे समझाया कि नील तू 1 मिनट नहीं, तू 30 सेकंड के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि वहां पे उनके ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं। द वर्ड्स दे यूज्ड, उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए उसमें ये बोला गया मुझे कि वहां पे बैंक का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 30 सेकंड और 1-1 मिनट के चार्ट पे। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये आया कि साला कौन सा बैंक वाला इतना फ्री बैठा है जो 1 मिनट का चार्ट खुल के ट्रेड करेगा। बिल्कुल तो सही बात है। मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैंने मेरे फ्रेंड्स को फोन करना शुरू किया। नाउ मेरी एक फ्रेंड है मलेशिया में, नाम मत लेना। शी इज इनटू बैंक ऑफ मलेशिया, वहां की एम्प्लॉई है, ठीक ठीक है, है सर। हेड ठीक हेड। है सर। तो मैंने उसको ये सवाल किया कि यार ऐसा कुछ है क्या। तो उसने मुझे पता है क्या जवाब दिया क्या कि सर? हमारे बैंक में हम लोग जिंदगी में हम 4 घंटे के नीचे कभी कोई चार्ट खोल के हमने देखा भी नहीं है, और हम ट्रेड नहीं करते, हमारा रोबोट है। और एसएमसी ट्रेडर ने मुझे ऐसा बोला कि बैंक रोज बैठती है, और बैंक वालों ने मुझे खुद ऐसा बोला कि भाई हम सिर्फ ट्रेड करते हैं मेजर न्यूज में, और वीक में ज्यादा से ज्यादा 2 बार, 3 बार भी कर दिया ना तो वो तेरा नसीब है कि हमने ट्रेड की है। तब मैंने उसको पकड़ लिया, और वो सवाल जब मैंने उसको किया मेरे टीचर को, तो मेरे टीचर ने क्या किया पता है, किक क्या आउट किया? फ्रॉम द ग्रुप के बाहर निकाल दिया, ये क्या लॉजिक है? यही होता है क्योंकि भाई। उसके पास उसका जवाब नहीं था। मैंने उनको एक ही सवाल किया कि सर आपने जो मुझे बोला, आपने ही बोला ना कि बैंक बैठी है, बैंक हाँ के जी प्लेयर्स बिल्कुल। बैठे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बैठी है, तो मुझे वो लिस्ट दे दो और मुझे बैंक का टाइमिंग दे दो उनकी ट्रेडिंग का, तो आई विल सही कंटिन्यू। सही आप जो बात है। बोलोगे वो सही। तो मुझे किक कर दिया गया। ये हुआ था मेरे साथ। तो सर ये आप वही तो ना भैया जिसने आपने जो कोर्स दिया था मेरे को, वही तो। हाँ वही कोर्स सही है। फिर सर तो आपने ये कैसे सीखा स्मार्ट मनी? अब देखो भाई, उसने पैसा भी नहीं स्मार्ट लिया और मनी क्या ये ज्ञान दिया बताओ। सी चलो क्या ज्ञान दिया उसने? सी कुछ सी द ज्ञान नहीं दिया। सी द थिंग इज, ये कोई स्मार्ट मनी नहीं है। ये स्मार्ट मनी नहीं है, मैं तुम्हें बोल देता हूँ। ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, दिस नॉट अ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी जैसे तुम्हारे पास तुम्हारी चाय की दुकान है, ठीक है, हाँ जी और तुम्हारी चाय की कंपनी है, और बिल्कुल। तुम्हारे भाई की या तुम्हारे फ्रेंड की कॉफी की कंपनी है, ठीक है। तो तुम एक दिन अनाउंस करते हो, जैसे एक समझो कि तुम यू आर ओनली सिंगल, हाँ, पूरी पूरी शहर में तुम अकेले हो जिसके पास चाय की फैक्ट्री है, और पूरे शहर में चाय का सप्लाई सिर्फ तुम करते हो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। तो एक दिन तुम अनाउंस करते हो शहर में कि भाई चाय का भाव कल तक 10 रुपए था, आज से चाय का भाव हो गया 15 रुपए किलो, ठीक है। ठीक है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो शहर वाले तुम्हें 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे? वो क्या मुश्किल करेंगे है तुम्हें पता है? देंगे। सबसे पहले वो सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। तो उसका चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? तो कॉफी। क्योंकि मुझे अभी कभी भी कॉफी तो मुझे 10 रुपए में मिल ही रही है ना, जी तो मैं 10 रुपए की कॉफी क्यों ना 5 रुपए क्यों वेस्ट करूं। तो वो होता है सप्लाई और डिमांड। तुमने तुम्हारा सप्लाई कम करके तुम्हारा डिमांड बढ़ा के तुम्हारा सप्लाई घटा दिया, तुम्हारा प्राइस राइज हुआ, तो जाहिर है तुम्हारा डिमांड घट जाएगा। तुमने 15 रुपए कर दिया तो तुम्हारी चाय का डिमांड तो टूट गया ना। ऐसे ही है सर। तो तुम्हारी चाय का डिमांड अगर टूटेगा तो कॉफी का सप्लाई बढ़ जाएगा, कॉफी का बढ़ सप्लाई जाएगा। बढ़ेगा, कॉफी का सप्लाई बढ़ेगा तो तुम्हारा प्राइस भी तुम्हें घटाना पड़ेगा। ये ऐसा सीन होता है, ये चीज मार्केट में हो रही है। सप्लाई और डिमांड इसे कहते हैं। किसी भी चीज का सप्लाई बढ़ जाए तो दूसरी चीज का डिमांड घट जाता है, और किसी भी चीज का डिमांड बढ़ जाए तो दूसरी चीज का सप्लाई घट जाता है। यही हम मार्केट में कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई, ठीक है। ठीक है सर। सिंपल है यार, बहुत हाँ सिंपल हाँ, है, बस सीखने ही दे रहा है। बहुत सिंपल है, बस सीखने का सीखने के लिए थोड़ा तुम वक्त लगाना है तुम्हें। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। अरे वो कहाँ है जो कल से सिर खा रहा था हमारा, नील भाई?
वो अभी सुसाइड करने जा रहा है मुझे लग रहा है। कौन? कॉल मनीष। पे बात की है आपने? अच्छा बात हो गई। उसका चार्ट खोलो साहिल। कौन सा? हाँ, GBP USD। अरे साहिल भाई आ गए क्या वापस? और फिर से शॉप पे आ गया। साहिल, हाँ भाई बोलो। ओ उसने क्या किया है मैं बताता हूँ, सुनो। डेली खोल, डेली खोला है ना? हाँ देखा मैंने। नहीं नहीं, उसने चार्ट किसी को नहीं भेजा है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे उसने, अबे रुक जाओ, ये हिला हिला अरे मत कर रुको चार्ट यार, को। शांति रखा करो H4 आप पे भी। बाय किया है। H4 पे उसने बाय किया यहाँ है। पे बाई किया है और यहाँ पे उसने कल रात को सेल किया है। यहाँ पे बाई है, किसने? मनीष ने? उसी ने। अच्छा, ये हेज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये अकाउंट उड़ जाएगा, उड़ ये जाएगा, वैलिड उड़ नहीं है। जाएगा। $5,500 उड़ा देगा साला। अच्छा मेरी बात सुनो, H4 करो इसे, मैं बताता हूँ उसने क्यों एंट्री ली। H4 करूं? हाँ जूम इन करो। इसने भाई क्या देखा, मोस्टली हम्म, ये BUS देखा, JBUS देखा। मार्केट यहाँ पे आई, इस लेवल पे आई, इस लेवल से उठी, इसने यहाँ पे एंट्री नहीं ली इस लेवल पे ऊपर। अगेन मार्केट क्या करी, नीचे आई, नीचे आने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल को देख के इसने एंट्री मार दी, वो सीधा नीचे गिर गया। इसमें प्रॉब्लम ये है, डे 1 का चार्ट बहुत क्लियर है कि ये सेल ही था, वो भाई था ही नहीं कभी, उसने हायर टाइम फ्रेम देखा ही अरे नहीं है। अरे भाई चक्कर ये है ना कि ये रिएक्ट करेगा ही करेगा ड्यू टू दिस BUS, और रिएक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है ये लेवल की लिक्विडिटी खाई, मार्केट सीधी गिर गई नीचे, यहाँ से बाय बनता ही नहीं है। वही तो मैं उसको समझा रहा था। वही तो चक्कर है ना। मैंने तो डेली देखा ना, डेली देख, डेली बहुत क्लियर है देख। ये H4 छोड़ दे तो फिर भी कंफ्यूज कर रहा है ना, डेली बहुत क्लियर है देखो। आप कहाँ बैठे हो बॉस, लोग बोल रहे हो? देखो पे अंश हो रहा है। मोमेंटम डाउन है, मोमेंटम डाउन है, हाई बनाया, लो बना, तो लोअर हाई, लोअर लो। तो बाई कहाँ भाई बनता है यार? बनता ही नहीं है। और वीकली चार वीकली भी चार है। 4,700 US डॉलर फ्लोटिंग। गोल्डी को कल फोन आया था, उसी लिए आया था ना? कल 2,500 था। अरे जो क्या आदमी है यार। आज ये रात को गिरा है ना, तो आज आया 4,700 US डॉलर। तेरे पास फोन आया था क्या उसका? हाँ भाई यार मैंने उसको पहले भी कहा था, मैं कहा मजाक नहीं करते, मैं नाम क्या बोलूं यार। तू बिना सीखे यार मजाक कर रहा है इसके साथ में, और मान ले। सतीश भाई इधर एक चीज पूछूं? बोलो भाई। अरे नील भाई, इस बारे में मैं आपको कॉल करूंगा। इशू आ रहा है, आपकी पिक्चर देखकर इशू आ रहा है बंदों को। हाँ भाई मैं भी इस ये वजह चीज से बोल ये चुका हूँ, बड़े नील बड़े भाई को, मानते नहीं है। क्या भाई, मैंने कौन सा सिग्नल दिया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना हो क्या रहा है, वो मैं आपको कॉल पे ठीक बताऊंगा अभी हो क्या रहा है। ठीक ठीक है। साहिल भाई जो मुझे चीज देख आप के बोलोगे सबको ना लगता नील भाई को, रहता वो चीज करो। मैं बोल चुका हूँ, पर मानते नहीं है। मैं मैं पहले भी। समझ गया, हाँ समझ गया। मेरी ट्रेड्स देख के उन लोगों को भी लगता है कि मैं भी ऑल इन करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। है शादी में आया हो मेरी। मेरा घंटा भी कुछ नहीं होगा साले गांडू लोग, इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा। भाई इशू ये नहीं है कि जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा, इशू उनका ये आ रहा है कि मैं बस पैसा भी बनाऊंगा और लॉस करूंगा ही नहीं। एंड अरे इतने बड़े बड़े यार, पैसा बनाऊंगा लॉस नहीं करूंगा तो उसके लिए दिमाग चाहिए, ऐसा हवा में थोड़ी ना ट्रेडिंग होती है। हाँ और तो इतना क्या यार पैसा पैसा, साले पागलों की तरह पैसों के पीछे भाग रहे हो। इन लोग पूरे ग्रुप के मेंबर्स को साले पैसों के पीछे मत भागो। $10 से शुरू करो, 10 को 10,000 कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी है साली। स्टॉप लॉस ही नहीं यूज करना भाई, क्या बात है यार, भाई इतना बड़ा कल बैलेंस है, मैंने स्टॉप लॉस। भाई मैंने ग्रुप में बोला था, कल मैंने ग्रुप में अनाउंस किया हुआ है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में लिखा है कि स्टॉप ट्राइंग टू कॉपी माय ट्रेड्स। आई कैन नॉट कॉपी यू, यू कैन नॉट कॉपी मी। मेरी सेल अलग है, तुम्हारी सेल अलग है।
अब इससे ज्यादा तो इंसान क्या कर ले, मर जाए। अरे साहिल भाई एक बात भाई बताओ, मैंने नील भाई रिस्क क्यों उस हिसाब से लेते हैं? तो वो स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, अब अपन तो स्टॉप लॉस रखते हैं, ये बात सिंपल है। अरे भाई मैं सीधी सी बात बोलूं, नील भाई की नहीं कर सकते आप कॉपी, ठीक है। उनका अगर $500 का भी अकाउंट है ना, तो अगर वो उसे 20 बार भी लॉस कर ले ना, ब्लो भी कर ले 20 बार, वो गेन डालकर भी उसका 2-3 ट्रेड के अंदर ही वो कवर कर लेंगे। तुम इतनी जरूरत रखते हो कि तुम अगर $100 डालते हो, तुम 20 बार $100 डालोगे और उसके बाद वो रिकवर कर लोगे? कोई भी नहीं रख सकता इतना। पर लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो उनको कह रखा भाई कैसे तुम तुम्हारे समझाओ रिस्क यार इन लोगों मैनेजमेंट को के हिसाब यार। से चलो, पर कोई सुनता ही नहीं है। अगर $100 भी आपको 20 बार डालना है ना, तो $2000 चाहिए। तो आराम तुम से। क्या कर रहे हो? तुम्हारा तुम्हारा टोटल बैलेंस ही $100 है और तुम 100 का $100 ही लगा रहे हो दूसरे की ट्रेड अरे देख कर कि हाँ। साहिल, वो लड़का क्या कर रहा था पता है? सुबह उसको गालियां दिया, फोन करके बोल रहा है मैं बैंक में एटीएम मशीन में जा रहा हूँ पैसा डालने ताकि ये फ्लोटिंग रहे। मैंने बोला लाफा मारूंगा। सेल पे तूने बाई किया है और बाई पे मैंने तू भी सेल सेम कर रहा बोला, है। मैंने भी सेम बोला। मैंने बोला अगर मैंने तेरे उड़ पास जाने है दे ना, अकाउंट को, भूल जा। हाँ मैंने बोला तेरे पास है ना 1.5 लाख रुपए, तो इन सबको अभी फ्लोटिंग को सारी की बंद कर और शुरू से 1.5 लाख रुपए से खेलना शुरू कर ले। मैंने बोला इसे कि तुम्हारे पास $2000 बचे हुए हैं, जो डॉलर लॉस हो गए उसको छोड़ दो, एक वीक का ब्रेक लो और नेक्स्ट वीक से वो $2000 से अगेन स्टार्ट करो, हो पर जाएगा। उसने क्या करा, सेम वही फ्लोटिंग सेम में और डाल रहा है उसके अंदर, अब वो चला गया सेम ना, पूरे 4700 चला पूरे गया वो। पूरे पूरे ग्रुप में एक ही अरे लड़का भाई है। क्लोज कर ही नहीं पा रहा, वो क्लोज ही नहीं कर पा रहा अपनी ट्रेड को। और ये उसी मान लो तरीके और से नीचे क्या चला वो जाएगा तो कहाँ से लाएगा पैसा? नील भाई, हाँ बोलो। क्या आपकी नजर में इस लेवल की कोई वैल्यू है? कौन से लेवल की? इस लेवल की वैल्यूएशन नहीं है। कौन ये से मैंने लेवल की ड्रा वैल्यू किया, है? ये मैंने ड्रॉ ड्रा करा किया। ना, स्क्रीन पे देखो। ओ ये ड्रॉ किया उसको। इसकी वैल्यू है या नहीं है? है ना, क्यों नहीं हाँ है? जी, देखो तो वो ये कह रही थोड़ी, नहीं है। क्या इसने रिएक्शन नहीं दिया? एक अरे कैंडल का रिएक्शन दिया, रिएक्शन दे चुका है ये। पूरा पूरा वैल्यू रिएक्शन नहीं तो जो देगा ना तुम कोई। देखो भाई। वैल्यू तो अगर हर पूरा लेवल की है भाई। लेवल तो हर हर कैंडल की, हर लेवल की वैल्यू। अब क्या भैया बोलते आप हो वही साहिल? गलती कर रहे हो, आप खुद का वाला स्टाइल बता रहे हो अब इन लोगों को, ये चीज सीधा साहिल वाली चीज बोलो ना कि नहीं है इस चीज की, और फिर लोग वही चीज अरे करेंगे भैया। भाई ऐसा नहीं, अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा। उसने क्या पूछा, लेवल की वैल्यू है या नहीं है? मैं तो यहाँ पे हर एक कैंडल को मार करके बोलूंगा यहाँ पे हर एक कैंडल की वैल्यू है। लेकिन तुम्हारा ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है? मेरा सवाल, मेरी पूरी बात तो सुन लो। जी जी। मेरे उनका ट्रेडिंग का स्टाइल अगर ये है कि भाई यहाँ से तुम्हें सेल करके शॉर्ट टीपी रखना है, तो हाँ इसका वैल्यू है। लेकिन फिर तुम बोलो कि इसका यहाँ पे जाने के बाद इसको यहाँ तक आ जाना चाहिए, तो भाई ये बेवकूफी है। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठीक है। मेन इशू ये है कि ये है मेन, हाँ मेन जी, यही चीज हाँ ये इसी वजह से पूछा मैंने। ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है। उसके बाद ये ऐसे गया, इसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये करेक्शन हुई, यहाँ से एंट्री होती तुम्हारी सीधी। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें ये चीज बोली थी ना कि मेजर मूव देखो, तो ये साहिल भाई ने जो ड्रॉ करा ना वो मेजर ही था, और जो नील भाई कर रहे हैं वो माइनर में कर रहे हैं, उनका स्टाइल अलग है काफी। मैं 3 घंटे में 100 के 1000 भी बना चुका हूँ। मैं 3 घंटे में $24,000 भी उड़ा चुका हूँ एक जमाने में। अभी ठीक है, अभी मैं मेरे लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस अकाउंट में मेरे इन्वेस्टर्स घुसे हुए हैं और उन लोगों को रोज कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, उनके हिसाब से मुझे ट्रेड करनी पड़ती है। उनका अकाउंट 3 दिन में डबल हो गया। इनफैक्ट 3 दिन में डबल नहीं, ज्यादा हो गए। उन लोगों ने पैसे भी निकाल लिए। US30 ने कर दिया था डबल, तो एंड टू एंड उसी टाइम पे आपने गोल्ड भी लिया, उसके बाद में AUD कैड भी लिया, आपने सिल्वर भी लिया है। अभी हाँ भाई समझ गए, रिमूव करो। अभी ये देखो, ये यहाँ पे भी मेजर बीओएस हुआ है, ठीक है। तुम बोलोगे इस लेवल की वैल्यू है, तो ये लेवल सीधा टूट गया थोड़ा सा रिएक्शन देके। नील भाई होते तो यहाँ पे स्कैल्पिंग करके निकल जाते, पर अगर ऑल ओवर देखा जाए, ऑल ओवर ये बैलेंस ये यहाँ पे है, ये लेवल इसका असल लेवल ये है, ये ठीक है, बड़ी वेव्स देखा करो। ऐसे हाँ, नीचे गया मेजर। ये, नेक्स्ट ये फिर से ऊपर आया, इस लेवल से गया, वो भी स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद ये लेवल से इसे थोड़ा सा रिएक्शन देना चाहिए था, उसके बाद और ऊपर जाना चाहिए, या इसने क्या किया, इस लेवल से रिएक्शन दिया, ये नीचे नीचे गिर गया सीधा।
अच्छा इधर इधर एक चीज पूछ लेता हूँ, इधर एक चीज पूछ लेता हूँ। बोलो। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है ऐसे नीचे की तरफ। हाँ, अब मेरी जो रेजिस्टेंस पड़ी है वो मेन ये वाली है, ये वाली है या ये वाली है? मेन रेजिस्टेंस। हाँ जी भाई, मार्केट अगर ऐसे करके मार्केट इसमें से कौन से लेवल को तोड़ेगी तो मेरा बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा? बाय का स्टार्ट होगा, बाय का स्टार्ट होगा तुम्हारा ये लेवल्स थे, एक ये लेवल और दूसरा ये लेवल। ठीक है ठीक है, मतलब जब तक ये दो लेवल नहीं टूटते मैं सेल पे हाँ, ही हूँ। ठीक है सर, समझ आ गई। बोलो क्या बोल रहे हो। जी जी सर, ये चीज कंफर्म करनी थी मुझे, होगी इसमें मसला तो पड़ सकता। अरे भाई ये अपना क्या मायने रखता है कि ये दो लेवल्स जो हैं ये ब्रेक होंगे उसके बाद ही अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होगा, पर ये हमें ये भी देखना पड़ेगा ये हो कैसे रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे जाने के बाद ये ऐसे नीचे आ रहा है, सीधा ही ऊपर निकल गया, वो भी बात अलग है ना। दूसरी बात ये है कि इसे करेक्शन करनी चाहिए थोड़ी बहुत। हमें ये देखना पड़ेगा अभी कि करेक्शन कैसे कर रहा है और कैसे मारा है इसने इम्पल्स। ठीक हो गया। और है भाई किसी को डाउट कोई पूछ लो, नहीं फिर मैं सेशन बंद करूं। सर इसका बता दें अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी? अरे भाई इस जगह से मुझे ये लग रहा है अभी कैंडल देख के, ये कैंडल देखने के बाद लग रहा है ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी उसके बाद फिर से नीचे गिरेगी, करंटली जो मैं देख रहा हूँ। नहीं ये यहाँ तक क्यों नहीं आ सकती? इसे H4 करो और जूम इन करो जरा सतीश। H4 करूं भैया? हाँ H4 करो और जूम इन करो। ठीक है। हाँ सही है। नो डाउट कि तुम कह रहे हो कि यहाँ तक नहीं क्यों नहीं आ सकती, ये यहाँ तक डायरेक्टली इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये मोमेंटम है और मोमेंटम हमेशा हमेशा अपना काम करता है। अगर ये अपने ऑपोजिट भी चलनी स्टार्ट हो जाए, अपने ऑपोजिट चलेगी ऐसे धीरे 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 चलेगी। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ये धीरे धीरे ऊपर को जा रही है तो इसने नीचे लिक्विडिटी ग्रैब कर दी। उसके बाद क्या होगा, जो थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी नीचे की लिक्विडिटी खाएगी, अगर इसने ऊपर जाना होगा तो बाद में ऊपर जाएगी इसकी लिक्विडिटी खाने के बाद। ठीक है। ड्यू टू मोमेंटम जो हम बोल रहे हैं, अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट क्या करेगी, पहले ऐसे ऊपर जाएगी। देखो मार्केट ऐसे नीचे ऐसे ऊपर कभी नहीं जाएगी, ठीक है ना, ये बात गलत है। ये क्या करेगी, नीचे आएगी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा मूव लेके ऊपर जाएगी, ये नीचे लिक्विडिटी बन चुकी है। अब मोमेंटम क्या करेगा, अपना काम अपना असर दिखाएगा। मोमेंटम हमेशा पहले अपने अपने साइड की लिक्विडिटी खाएगा, तो ये क्या करेगा, ये नीचे वाली लिक्विडिटी जो बन चुकी है, जो लिक्विडिटी को ऐसे ग्रैब करेगा उसके बाद उठ जाएगा। मेन रीजन ये होता है कि फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ ड्यू टू मोमेंटम ये थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे गिर सकती है, मैं ये देख रहा हूँ बस। बात की बात बाद में कि हाँ नीचे की लिक्विडिटी खाने के बाद ये ऊपर जाएगी या कहाँ जाएगी। ठीक होगी सर। और भाई और किसी को पेयर डाउट का हो? डाउट? भाई है कि किसी को डाउट? चलो ठीक है फिर मैं सेशन बंद कर रहा हूँ भाई। और मैं तुम सब लोगों को बता देता हूँ कि 12 बजे से 4 के बीच में कभी भी सेशन हो सकता है। इंडिया टाइम बता रहा हूँ, 12 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी सेशन हो सकता है। तो रेडी रहना बस आप लोग अपना नोटिफिकेशन चालू करके। डेली हो सकता मतलब? हाँ चांसेस अब डेली के ही हैं कि डेली होगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर ये ना अभी एक ड्राइंग बना के मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ जो अब भाई तक मसला बैक टेस्टिंग करने के लिए तुम्हें इसे पे करना पड़ेगा ऐसा। अगर तुम्हें पे नहीं करना तो डेली के ऊपर तुम बैक टेस्टिंग कर सकते हो, डेली के कैंडल्स के ऊपर जो H4 के अंदर होगा, जो H1 के अंदर होगा, वही सेम कैंडल डेली के अंदर करेंगी। वो डेली के अंदर बैक टेस्टिंग कर लो, वो फ्री है बिल्कुल। हाँ क्या पूछ रहे हो, ये किसने ड्रॉ किया?
साहिल भाई, अगर मेरे साथ पता क्या हो रहा है, अब मैं इस लेवल पे बैठा हूँ ना, इस लेवल पे, तो कौन मार्केट से? इस लेवल से नीचे गिर जाएगी। तो अगर मैं इस लेवल पे बैठ जाऊं, इस लेवल पे, तो मार्केट सीधा यहाँ से होके फिर नीचे आ जाएगी। तो सर ये इधर से मैं चपेटे खा रहा हूँ मार्केट से। अरे भाई सीधी बात है, अगर तो मोमेंटम ऐसे नीचे को स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो हाईली चांसेस होते हैं कि ये इस लेवल से भी पलट सकती है। सही है। ठीक है, ठीक है। अगर मोमेंटम वीक है, चलो मोमेंटम में मान लिया, दूसरी कंडीशन में भी मैंने वो मान लिया कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, हाँ जी, ठीक है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, हाँ उसके जी। बाद सेम सेम मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड को बन रहा है, तो फिर वो इस लेवल को खाएगी ही खाएगी और ऊपर जाएगी। मे बी मार्केट क्या करेगी, नीचे को बीएस देगी, तुम सेल की ट्रेड पकड़ोगे, अगर वो सेम मोमेंटम ऊपर को पकड़ रही है तो वो ऊपर को मोमेंटम पकड़ती 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 अपना ये लेवल तोड़ देगी और चेंज ऑफ करेक्टर दे देगी ऊपर को, फिर तुम नीचे से बाय का देखने लग जाओगे। अगर देखा जाए तो तुमने ये यहाँ पे तुमने अपना बाय भी मिस कर दिया, जहाँ पे उसके बाद सेल होगा वो भी मिस कर दोगे, उसके बाद तुम ट्रेड करोगे। ऐसे ही है। ठीक है। तो इशू ये है कि अगर अगर तुमने ट्रेड अग्रेसिवली करनी है अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, जो भी तुम उसे बोलते हो, सही है, तो तुम्हें क्या चाहिए, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है कोई चक्कर नहीं है, मोमेंटम के बाद जो ये ऊपर को करेक्शन हो रही है, ये किस तरह हो रही है ये मैंने रखती है। अगर ये करेक्शन धीरे 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 हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे होने के बाद ये इस लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद ही तुम्हें एक अच्छी रेड कैंडल, अच्छी बॉडी वाली मिल जाती है, तो तुम यहाँ से भी सेल कर सकते हो। अगर फिर से धीरे 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 ऊपर जा रही है, ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे कोई लेवल देख लो, उस लेवल के ऊपर देखने के बाद तुम अपना देख लो, जो भी रेड कैंडल, अच्छी रेड कैंडल बनेगी, 2-3 कैंडल रेड अच्छी बन जाएगी, फिर एंट्री ले लो। ज्यादा अच्छी बात है तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लो। तो सर ये लोअर टाइम फ्रेम में इस तरह मैं कर सकता हूँ कि मार्केट अब इस तरह करते ऊपर जा रही है, लो लो लोअर हाई, जैसे ये वाला लेवल ब्रेक हो तो मैं एंट्री ले लूं सेल की, या फिर इसको पुल बैक का वेट नहीं, किया करूं? कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बिल्कुल नीचे गिर जाती है, कभी कभी पुल बैक ले लेती है। देखो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो जो लेवल, ये तो मोमेंटम है, सही है, अब ये है करेक्शन, ये करेक्शन है हाइयर टाइम फ्रेम की। अब लोअर टाइम फ्रेम, इसका लोअर टाइम फ्रेम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस इसका तरह लोअर भी। टाइम, इसका लोअर टाइम फ्रेम ये बन रहा है, सही है। और तो ठीक है जी, समझ रहा हूँ। जी जी, उसके समझ बाद रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा ये लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है। बिल्कुल, ये लेवल ब्रेक हो गया। अब तुमने ये देखना है कि ये लेवल ब्रेक किस तरह हुआ। अगर ये मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ है तो तुम ठीक है, यहाँ से अपना पेंडिंग ऑर्डर, या इसके 50 के ऊपर ही पेंडिंग ऑर्डर मार के एसएल जहाँ पे रख के टीपी सीधा ठीक है। सीधा सीधा इस लेवल का लो रख दो जहां तक, बिल्कुल समझ आ गई। सही है। हाँ तो जी। अगर मोमेंट, अगर ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ ऐसे ऊपर गया, सही है, ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट है, धीरे 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 हुआ, सही है, धीरे हाँ धीरे जी। होने के बाद फिर तुम अपना यहाँ पे कोई भी लेवल से ले सकते हो एंट्री, फिर वो ऊपर जाएगी। यार रूल सेम है, अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो वो चांसेस ज्यादा है कि वो पूरा ऊपर तक ना जाए, वो पहले ही थोड़ा बहुत पुल बैक करे और पलट जाए। अगर मोमेंटम नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग तो फिर वो थोड़ा ज्यादा ऊपर तक जा सकती है, फिर पलट सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि वो इस लेवल पे करेक्शन कर रही होती है जैसे आपने बताया इस लेवल पे, तो वो हो सकता है उसी किसी लेवल को टच करके नीचे गिरा है। हाँ ये इशू है, अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जैसे ये हुआ, अगर यार ड्रॉ, मेरा ड्रॉ करने वाला टूल ही उड़ गया भाई। होगा, यही होगा, मैंने तो अतीश बंद ही नहीं करा। क्या हुआ? मैंने तो बंद ही नहीं करा, नोट यही होगा आपका। मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ जैसे ये हुआ है, इसके अंदर ड्रॉ हो रहा है, हाँ हाँ, जैसे ये हुआ, मोमेंटम से मोमेंटम ने इसे स्ट्रांगली तोड़ दिया नीचे को, उसके बिल्कुल बाद तुम क्या करो, इस पूरे इम्पल्स के 50 के ऊपर एंट्री ले लो, एसएल ऊपर रख दो और इसे जाने दो। समझ गया। ये चक्कर है, मोमेंटम स्ट्रांग है
तो वो मिनिमम 50% से भी वो ऊपर को उठ सकता है। अगर ब्रेकआउट एक विदाउट मोमेंटम एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है तो वो ब्रेकआउट फिर थोड़ा पुल बैक ज्यादा लेगा ऊपर को। ये हर बार समझ डिपेंड करेगा कि मार्केट ने किस तरह ब्रेकआउट दिया है, अच्छा क्योंकि इस कई तरह बार की तुम, हाँ बोलो। इस तरह की ट्रेडिंग में मतलब कि H4 से लेके M15 तक के बीच में कर सकता हूँ, मतलब H4 पे एनालिसिस करूँ मार्केट किस ट्रेंड में बाय या सेल में है, और छोटी वेव के लिए मैं M15 को यूज करूँ, और जैसे ही पिछला लेवल स्ट्रक्चर ब्रेक हो, जैसे कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है और ये लेवल ब्रेक और मैं एंट्री ले लूँ। भाई ले सकते हो, पर जितना ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है सर। उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। अगर H4 के अंदर ड्राइंग की है सही है, H1 के अंदर नीचे को ब्रेकआउट हो गया तो 30 मिनट के अंदर ही तुम उसको देख सकते हो। तुम 15 मिनट 5 मिनट में जाने की जरूरत ही नहीं है, इवन 1 मिनट के अंदर भी एंट्री देख सकते हो अच्छे से। ठीक है सर। हाँ ये इशू है। और कोई पेयर जो कोई डाउट हो, इसके अंदर SL हिट हुआ हो, क्यों हुआ हो, पता नहीं चल रहा हो? बस वो सर एक ही कंफ्यूजिंग थी, वो क्लियर हो गई है, वो बड़ी वेव्स की वजह से ना, क्योंकि अक्सर सर मैं ये समझता था कि ना मार्केट ये इस लेवल पे आई है और इसने ऐसे तोड़ दिया। मैं समझता था अभी इसका जो मेजर लेवल हाई रेजिस्टेंस है वो ये है, लेकिन आप कहते हो नहीं, ये एक वेव इस तरह ऐसे गिरेगी। अरे भाई मैं लेकिन अच्छा जब पता क्या ये है, वाला लेवल टूटता था ना, मैं समझता था मार्केट बाय में शुरू हो गई है, लेकिन आप कहते हैं वो नहीं, ये बाय एक में ही नहीं वेव शुरू, है। भाई वो आप एक एक ही टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हो इसे, इसे आप देख रहे हो एक ही टाइम फ्रेम के अंदर, ऐसे सही है ना, एक हाँ ही जी। टाइम फ्रेम है। तुम इसको कह रहे हो कि यहाँ से सेल जाएगी, ये एक ही टाइम फ्रेम है अंदर। अगर इसको थोड़े और टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना, वो यहाँ पे पता क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा। वहां पे तुम कहाँ पे जस्टिफाई करोगे कि ये हायर टाइम फ्रेम के अंदर तो जस्टिफाई कर दिया अभी ये लेवल है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कौन सा लेवल है। ठीक है। समझ आई मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। भी हायर टाइम फ्रेम के अंदर तो तुमने देख लिया भी ऐसे हुआ है, अगर वही चीज लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो इस तरह के हजारों लोअर लो ऐसे 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 बन चुके होंगे नीचे, यहाँ पे इस वेव के अंदर, इस वेव के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो नहीं, तुम्हें एक अच्छा बता ही नहीं सकता कि कहाँ किस लेवल पे है। जब तुम्हारी कंफ्यूजन हो ना इस तरह के लेवल के ऊपर, हाँ तो जी। हमेशा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर नीचे को स्ट्रक्चर का शिफ्ट करने के बाद ही एंट्री मारो। तो मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो भाई। यहाँ पे बाय कैसे मिलेगी? किस जगह पे? बेटी चौथ भाई गोंडी। अच्छा, इस तरह इस लेवल पे बाय मिलेगी, मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आने के बाद ये चीज बन रही है तू देखा क्या? लोअर टाइम मैं तेरे फ्रेम को के अंदर, स्क्रीनशॉट भेजा था ये गोल्डी का। टूटेगा, ये टूटने के बाद ये ले बस ऐसे कर ऊपर देखी जाएगी। उसकी। ऐसे होगा। अच्छा, और सेल कैसे मिलेगी ये वाली, यहाँ पे सेल? कौन कौन सा? वही चीज भाई, यहाँ पे पहुंचने दो, इसे पहुंचने के बाद लो तोड़े, लो तोड़ने के बाद कोई भी लेवल से आप अच्छे से एंट्री नहीं, ले सकते हो फिर। इस मोमेंटम में सेल नहीं मिलेगी, जैसे हमने यहाँ पे सेल मार रखी हो इस पोजीशन जबरदस्त। में। ये टूट भी सकता है, डायरेक्टली सेल नहीं ना मार सकते। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे अगर अगर जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे क्लोज हुई है कैंडल, हाँ यहाँ सेल नहीं मार सकते हम, ब्रेकआउट हो गया, यहाँ सेल लग गई। भाई, नहीं जहाँ पे भाई। सेल मार तो सकते हो, मोस्टली टीपी हिट हो जाएगा क्योंकि नीचे लिक्विडिटी बनाई होगी उसने, ऐसे ऊपर जाएगी, इस लेवल से नीचे गिरेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगी, फिर ऊपर उठ जाएगी। पर चक्कर ये है कभी कभी ये इस लेवल को रिएक्ट नहीं करेगी, इस लेवल की लिक्विडिटी खाने के बाद भी गिर सकती है ये। तो शॉर्ट ही नहीं ना है, ट्रेड ट्रेड तो कर दी तुमने कुछ देख के यहाँ पे, पर शॉर्ट ही नहीं है।
नहीं, अगर No. ये ट्रेड है तो वो तो मिल जाएगी ना। ये H4 का सपोर्ट था, तो H1 में यहाँ पे दिख जाएगी कोई कैंडल नीचे बंद हो रखी होगी तो यही मिल जाएगी ट्रेड तो। नहीं देखो मेरे भाई, आपने जो सवाल किया था मेरा तो ये जवाब बनता है कि देखो, इतना आपको aggressive आ गई थी, कॉल आ गई थी मुझे। हाँ बताओ ब्रदर। मैं तो भाई को यही कह रहा हूँ कि आपने इतनी एग्रेसिव ट्रेड लेनी ही क्यों है, आप वेट कर लें थोड़ा। डायरेक्ट एंट्री रिस्की हो जाएगी। और भाई है किसी को कोई डाउट पूछ लो, नहीं फिर मैं बंद करूँ सेशन। किसी भाई को कोई भी डाउट हो पूछ लो। चलो ठीक है, फिर मैं बंद कर रहा हूँ डाउट सेशन। ज्यादा तो हो सकते हैं वो कल भी करेंगे सेशन, चांसेस तो हैं। बस 12 बजे से 4 बजे के बीच में एक्टिव रहना, कभी भी हो सकता है सेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तब लिख के रखने हैं सारे सवाल। और भाई जो भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो वो ज्वाइन हो मेरा जाओ। एक डाउट था मेरा। अरे यार गोल्डी, तेरा कोई डाउट नहीं, तू कर रहा बकवास। रात को 12 से 4 या सुबह के 12 से 4? रात को 12 से 4। क्लियर कर दे प्लीज। रात को 12 से 4 आपके बेड पे। अच्छा थैंक यू सर। ठीक है। ओके ब्रदर, मिलते हैं फिर। ओके बाय। तो भाई जिसके पास में इतने सारे भी मैसेज सब लोग ज्वाइन होंगे और टेलीग्राम के अंदर ही अलर्ट होगा आपको कि भाई सेशन, मतलब 10-15 मिनट पहले अलर्ट कर देंगे हम आपको कि भाई सेशन होगा 10-15 मिनट बाद में। ठीक है भाइयों। एक और डाउट है मेरे को, एक और हाँ भाई डाउट है। ये पूछो, कौन सा आपका क्या सॉफ्टवेयर डाउट है है? ये? क्या? अरे डाउट तो क्लियर करो। बोलो। बोलो। ये सॉफ्टवेयर कौन सा है जो आप ये दिखा रहे हो? ये वाला ट्रेडिंग व्यू है। ये बेटी चोद, ट्रेडिंग क्या बताऊं तेरे को। ये कर रहा बकचोदी, साले को सब कुछ आता है। मतलब तो इस पे कैसे करते हैं फिर? क्या करते हैं मतलब ये आपको अलग से है ना, मैं आपको बेड पे दूंगा इसका सेशन, इस चीज का तो अलग से। इस पे KGF2 चल जाती है क्या? इस सॉफ्टवेयर रुको, पे मैं रात KGF2 को आपके बेड पे आपके लिए पोर्न चलाता हूँ मैं, रुको रात को। ये हतीश भाई, हाँ भाई। ये मैं जो